ओके, पहला नियम मैंने क्या बताया? कुर्सी से आगे करके कमर बैठेंगे। दूसरा, जब आप यस बोलें तो दाहिना हाथ ऊपर जाना चाहिए कस के, और यस अंदर से निकलना चाहिए। बोल के दिखाइए। कुछ लोग नहीं बोल रहे हैं, एक बार अपने लेफ्ट राइट में चेक करते रहिएगा ऐसे। राइट, फिर से एक बार, फिर से सही यस। जबरदस्त है, बहुत बढ़िया। तो ये 2 नियम याद रखेंगे। और एक चेतावनी के साथ शुरू करता हूं मैं। ये जो हम आपको अगले 1.5 घंटे में 2 घंटे में देने वाले ना, आम कोई कंपनी रहती है और आम नेटवर्क मार्केटर रहते हैं तो हम 1 दिन में कवर करते हैं। कितने दिन में? लेकिन सागर सर और अनिल सर और सुनील जोशी जी बोल रहे हैं हमारे लोग अलग हैं, जो आम आदमी को 1 दिन में समझ आता है, ये लोग 1-1.5 घंटे में समझ जाते हैं। ऐसा तो थोड़ा भारी रहेगा। तैयार है? कुर्सी से कमर आगे करो, जिसे मैं दोबारा याद नहीं कराऊंगा। ओके, वेरी गुड यार। हाँ, मुस्कुराइए और एक बार यस बोल के दिखाओ। फैंटास्टिक। आज ना मैं आपको कुछ कोर बातें बताना चाहता हूं। आज मैं आपको मोटिवेट नहीं करूंगा। जैसे मेरा ऐसा मानना है कि मोटिवेशन आप घर से लाए हैं, जो मोटिवेटेड थे वही इधर आए हैं, जो नॉन मोटिवेटेड थे ना वो उधर ही रह गए। राइट, तो मैं आपको कहानी नहीं सुनाऊंगा कि एक चिड़िया थी, एक तोता था, और एक चिड़िया ने तोते को ऐसे बोला और फिर तोते ने करके दिखाया ऐसा। हाँ, एक बार फिर से यस बोलना, लास्ट एक बार। फैंटास्टिक है। चलिए, मैं आपसे बोल रहा था कि जो काम हम जनरली 1 घंटे 1 दिन में करते हैं, वो आप लोगों के साथ हम कितनी देर में करने वाले हैं? कितनी देर में? समझने के लिए तैयार है? 2 शर्तें। पहला, कुर्सी से कमर आगे रखिएगा, कुर्सी पे आराम से मत बैठिएगा, और दूसरा, यस बोलते रहिएगा। चलेगा? फैंटास्टिक। देखिए, हमारे बिजनेस में ना एक ही वजह जिसके लिए लोग आते हैं, और वजह क्या है? सपने पूरे करने के लिए। यस और नो? आप यस बोलेंगे तो दाहिना हाथ उठता रहेगा ऐसे, तभी बात बनेगी। राइट, ओके। हमारे बिजनेस में लोग सिर्फ एक ही वजह से आते हैं। किसके लिए? सपने पूरे करने के लिए। मैं भी इस बिजनेस में सिर्फ 2 वजह से आया था। नंबर 1, इस बिजनेस में बड़े सपने पूरे हो सकते हैं, पहली बात। और दूसरा, इस बिजनेस में फास्ट पूरे हो सकते हैं, जल्दी पूरे किए जा सकते हैं। आम जगह पे मुझे जहां पे 60 साल में मैं पहुंचूंगा, मैं यहां पे अगले 3 साल में पहुंच सकता हूं, 5 साल में पहुंच सकता हूं। दैट इज माई अंडरस्टैंडिंग। राइट, लेकिन यहां आकर लोग 2 गलतियां करते हैं बस। पहला, उन्हें लगता है मर्सिडीज की फोटो चिपका लो और सारा दिन बोलते रहो मर्सिडीज मर्सिडीज मर्सिडीज, करोड़पति करोड़पति करोड़पति, और आएगी। ऐसा फोटो चिपकाओ, पिक्चराइज, विजुअलाइज, क्रिस्टलाइज, लॉ ऑफ अट्रैक्शन, सीक्रेट, ये सब कहानी करते रहते हैं, पढ़ते रहते हैं और सोफे पे बैठे रहते हैं। राइट, इतना। सो दिस इज वन। और दूसरी चीज, लोगों को ऐसा लगता है कि जिस जानकारी से, जिस माइंडसेट से और जिस तरीके से काम करके उन्हें आज तक 20,000 आया है, उसको बिना बदले सेम सब करते रहेंगे, लेकिन फिर भी 2 लाख 20 लाख रुपए आएगा। ये दूसरी गलती है। अगर आपको अलग परिणाम चाहिए मेरे दोस्तों, फिर अलग काम करने पड़ेंगे। सेम काम करते हुए आप अलग परिणाम की उम्मीद नहीं कर सकते। एक शख्स हुआ करते थे, नाम था एल्बर्ट आइंस्टीन। जर्मनी के बहुत बड़े वैज्ञानिक थे, और किसी ने उनसे पूछा मूर्खता क्या होती है? मूर्खता मतलब इंसैनिटी, पागलपन क्या होता है? तो एल्बर्ट आइंस्टाइन ने कहा, पागलपन होता है सेम काम करते हुए अलग परिणाम की उम्मीद करना, उसको बोलते हैं पागलपन। 100 में से 99 लोग यहां पर ड्रीम बड़ा बोलते हैं, लेकिन काम उतना ही करते हैं जितना आज तक करते आए थे। आपके ड्रीम कितना स्टेज पे बोलते हैं ना, उससे फर्क नहीं पड़ता है। आप फील्ड में क्या करते हैं और किस माइंडसेट से करते हैं, उससे फर्क पड़ता है। और अगले 1 से 1.5 घंटे में हम उसी पे काम करने वाले हैं। चलेगा? चलेगा? एक और बीमारी का शिकार हैं लोग, जिसे बोलते हैं परसिवरेंस। सुना आपने कभी? परसिवरेंस मतलब लगातार करते रहना, हार जाओ फिर भी करते रहो। किताबें लिखी गई हैं इसके बारे में कि आप ना लगातार टिके रहो बस। लेकिन प्रॉब्लम क्या है? आप एक ताले की चाबी है आपके हाथ में, और उससे उस ताले को खोलने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वो चाबी लगने वाली है ही नहीं, वो गलत चाबी है, और आप लगाए जा रहे हैं ये सोच के खून पसीना बहा दूंगा, मां कसम आग लगा दूंगा, लेकिन इसी चाबी से खोल के रहूंगा। उस चाबी से खुलेगा भी नहीं बेटा, तू मर जाएगा, लेकिन ये खुलने वाला नहीं है। लेकिन आदमी को फीलिंग पता क्या आती रहती है? मैं मेहनत बहुत कर रहा हूं, पसीना बहुत बहा रहा हूं, खून बहुत बहा रहा हूं, काम तो एक दिन बनेगा। राइट? नेटवर्क मार्केटिंग में एक और दिक्कत है, सब लोग क्या बोलते रहते हैं? एक दिन मेरा काम चलेगा। हाँ या ना? यस। ये प्रार्थना है, एक दिन मेरा काम चलेगा। ये कोई बिजनेस स्ट्रैटेजी नहीं है, एक दिन मेरा काम चलेगा। अगर आपको ये बोलना है एक दिन मेरा काम चलेगा, तो आप मंदिर, गुरुद्वारा, मस्जिद जाइए और बोलते रहिए एक दिन काम चलेगा, एक दिन काम चलेगा। मेरे भाई, जब तू बदलेगा और जब तेरे काम बदलेंगे, उस दिन काम बदलेगा, अदरवाइज काम चलने वाला नहीं है। राइट? एवरीबॉडी ऑल राइट?
तो उन सब लोगों के लिए जो आज सिस्टम सीखना चाहते हैं, मॉडल सीखना चाहते हैं और काम करने के ढंग को बदलने के लिए तैयार हैं, मैं अगले 1 से 1.5 घंटे में आपको कमाल के टिप्स और कमाल के टेक्निक्स बताने वाला हूं। तैयार है? जोर से यस बोला। सही है, फैंटास्टिक। तो आज हम सीखेंगे सपनों को हकीकत में कैसे बदला जाए, उसकी 5 सीढ़ियां। राइट? कितनी सीढ़ियां? बाजू वाले को हाई फाई करो, एक बार थोड़ा हाई फाई करो ऐसे, और थोड़ा ना हिल के हाई फाई करो, ऐसे वहां बैठे हुए नहीं, ऐसे करके हाई फाई करो, और थोड़ा उसकी आंखों में आंखें डाल के हाई फाई करो, ऐसे हाई फाई करो। वेरी गुड यार। कितने लोगों को कमर कम करने का है, वेस्ट कम करने का, ये करने का? अगर आप जिम जाएंगे ना, तेरे को प्रॉब्लम नहीं अथर, लेकिन आम आदमी की बात कर रहे हैं। जब आप जिम जाएंगे ना, तो आपको कमर अगर कम करना होता है तो आपको एक वो गोल सर्कल होता है, उस पर चढ़ा देते हैं और वो आप पकड़ के और ऐसे ऐसे करते हो। यस सर? नो? तो जो मैं कर रहा हूं ना, अगर आप मेरे साथ 1-1.5 घंटा ऐसे ऐसे करके करते रहे, इसको हाई फाई, इसको हाई फाई, तो आधा इंच हम कम कर सकते हैं जब तक मैं खत्म करूंगा। ठीक है? सब आपके फायदे की बातें मैं बता रहा हूं, लेकिन उसके बाद भी तुम्हारी कमर आधा इंच कम नहीं हुई 1 घंटे में, तो मेरी गलती नहीं है। मैं ना एक बार यूएस गया, मेरे जीवन का सबसे महंगा प्रोग्राम अटेंड करने गया मैंने करीब 19 लाख रुपए उसकी टिकट पे खर्चे, बाकी आना जाना सब इधर उधर, और 9 दिन के लिए गया मैं उधर। टोनी रॉबिन्स हमारे ट्रेनर थे। प्रतीक, मेरा बड़ा मन था और हमें ऐसा लगता भाई हमने टिकट खरीद ली मतलब ट्रेनर खरीद लिया, राइट? तो हमें लगा 19 लाख में तो भाई साहब हमारा स्वागत अलग होगा, ऐसे होगा वैसा होगा। तो वहां जाके चला पता मेरे जैसे 4000 और थे, राइट? तो हम बैठ गए और टोनी रॉबिन्स साहब स्टेज पे आकर बोलते हैं, देखिए तुम यहां तक आ गए हो, बहुत अच्छा है, लेकिन तुम्हें लाभ मिलेगा या नहीं मिलेगा, परिणाम मिलेगा नहीं मिलेगा, इसकी जिम्मेवारी मेरी नहीं है, तुम्हारी है। हमें लगा चीटिंग हो गई, हमारे साथ धोखा हो गया। 19 लाख रुपए, 1.5 लाख रुपए की यूएस की टिकट, आना जाना, दुनिया भर का तामझाम, और आदमी 25 लाख रुपए मेरे को आदमी पड़ा, और ये 10 दिन का ट्रेनिंग पड़ा, और उसके बाद वो आके क्या बोलता है, परिणाम निकलेंगे नहीं निकलेंगे इसकी जिम्मेवारी किसकी? तेरी। फिर मैंने पूछा सर हमारी कैसे, मतलब हमें करना क्या है ये तो बताओ। फिर उन्होंने कमाल की बात कही, गौर से सुनिएगा। बेनिफिट मतलब लाभ किसी भी प्रोग्राम से इज इक्वल टू पार्टिसिपेशन। पार्टिसिपेशन मतलब भाग लेना। अगर तुम तमाशा देखने जैसे ऐसे बैठे रहोगे ना मेरे दोस्त, तो ये प्रोग्राम कुछ नहीं करेगा, लेकिन तुम भाग लोगे, मेरे साथ रहोगे, आई कांटेक्ट रखोगे, कभी यस बोलोगे, जो मैं बोलूंगा उसके जवाब दोगे, तो आज का ये 1 से 1.5 घंटा तुम्हें कमाल का लाभ दे सकता है। राइट? एवरीबॉडी ऑल राइट? तैयार हो? हाँ, फैंटास्टिक है। चलो मैं आपके पास जो लेकर आया हूं वो करीब 20-21 सालों का तजुर्बा है। कितने सालों का? 1 घंटे में मिल जाएगा तुम्हें, तो मेरी सारी गलतियां तुम्हें करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। राइट? दूसरा, 4 किताबें मैंने लिखी हैं, 9 भाषाओं में उन्हें ट्रांसलेट किया गया है, 4 बुक्स इन 9 लैंग्वेजेस, और उस सफर के दौरान मैंने जो सीखा वो भी आपके साथ में शेयर करूंगा। 4 किताबें अच्छी हैं? हाँ है ना? तुम्हें अच्छी लगे नहीं लगे, लेकिन तुम्हारी बात से समझ आ रहा है कि 4 पे तुम उतने खुश नहीं हुए, है ना, कि 4 किताबें लिखी 9 भाषाओं में। कोई बात नहीं, यूसीवाई में दिल्ली आओगे तो 5वीं हम लॉन्च कर देंगे। राइट? 5वीं किताब हमने तैयार कर लिया। तो अब आप मेरे पास 16 फरवरी को अगर आप दिल्ली होंगे मेरे साथ, तो हम आपके साथ फर्स्ट डे फर्स्ट शो में वो किताब आपको दिखाएंगे। अमेजोन पे हम हफ्ते बाद लॉन्च करेंगे, लेकिन 16 तारीख को हम लोग उस नई बुक को लॉन्च करने वाले हैं। राइट? आपके साथ तो 5 किताबें, 9 भाषाएं, और 2 मिलियन से ज़्यादा लोगों को सिखाने का मौका मिला। और सोशल मीडिया पे व्यूज अगर आंकड़े की अगर आप बात करें तो करीब 45 करोड़ से ज़्यादा व्यूज अब तक हमारे सोशल मीडिया अकाउंट पे हमें मिल चुके हैं। राइट? 450 मिलियन। इस सफर के दौरान मैंने जो सीखा वो सारा मैं आपके साथ शेयर करूंगा। आप में से बहुत सारे लोगों को लग सकता है ये आदमी कुछ भी कर सकता है, इसके पास ये सब है। इधर से चालू नहीं किया था लेकिन मैंने, राइट, इधर से चालू किया था मैंने। ये मेरे मम्मी पापा, ये मेरा छोटा भाई, ये मेरा गांव जहां पे मेरा जन्म हुआ था। हरियाणा में एक छोटा सा गांव है जाटूसाना बोल के, उधर हमारा घर था। पिताजी सरकारी डिस्पेंसरी में फार्मासिस्ट थे। मेरे पिताजी सरकारी हॉस्पिटल में डिस्पेंसरी होती है ना, उधर फार्मासिस्ट थे। फार्मासिस्ट समझते हो? एक ही आदमी रहता है, वो आके शटर उठाता है, शटर गिराता है, दवाई ववाई भी देता है, जरूरत पड़े तो डॉक्टर भी बन जाता है, वैसा टाइप थे। राइट? और मेरी मम्मी हाउसवाइफ थे। ये मेरा स्कूल था। हमारे स्कूल में क्लासरूम वगैरह नहीं थे, बड़ा खुला सा माहौल था। एक बाउंड्री थी, उधर कुछ पेड़ थे, जिस पेड़ के नीचे छांव आएगी उस पेड़ के नीचे क्लास लगेगी। कब तक क्लास चलेगी? जब तक छांव रहेगी तब तक क्लास चलेगी। छाएं खत्म, क्लास खत्म। मैंने मेरी जिंदगी में बचपन से मजे लिए हैं, बस आप ऐसा मान लीजिए, क्योंकि ताली दोनों हाथ से बजती है। टीचर पढ़ाना नहीं चाहते, हम पढ़ना नहीं चाहते, तो जीवन में परम आनंद की प्राप्ति हमें स्कूल में ही हो गई, आप ऐसा मानिए।
तो 12th तक मेरे 7 स्कूल बदले गए, 7 स्कूल बदल दिए गए, क्योंकि जिधर मेरी मम्मी पापा जाते थे उधर हम लोग भी चले जाते थे, राइट। सो दैट वाज माय चाइल्डहुड। मैं बहुत शर्मीले किस्म का आदमी था, बच्चा था, किसी से बात नहीं करता था मैं। और क्योंकि मेरी मम्मी सिखाई थी मुझे कि स्ट्रेंजर चोर होते हैं, उनसे बात नहीं करनी, वो बच्चे को किडनैप करके ले जाते हैं। ऐसा सुना आपके इधर भी ऐसे? ऐसे बस में किसी से बात नहीं करने का, ट्रेन में किसी से बात नहीं करने का। फिर मैं मेरी मम्मी से पूछता था ये किडनैप क्यों करते हैं? फिर मेरी मम्मी डराती थी मेरे को और बोलती थी कि ये बच्चे के हाथ पैर काट देते हैं, इनसे भीख मंगवाते हैं और इनके माँ बाप से पैसे मांगते हैं। मैं बोला तो फिर किसको किडनैप करते होंगे? तो बोली कि जिसके माँ बाप के पास ज्यादा पैसा होगा। मैं बोला तो फिर मुझे क्यों किडनैप करेंगे? तो अपने पास तो अगर उसने हमें ले लिया तो खाना खिलाएगा वो, अपने पास तो कुछ है ही नहीं देने के लिए, राइट। सो दैट वाज द सेटअप। और 10th 12th तक ऐसे ही निकल गया। और फिर मैंने MBA किया। मेरा कॉलेज हिंदुस्तान का 16वां सबसे अच्छा कॉलेज है। कैट करके एक एग्जाम रहता है, मैंने कैट का एग्जाम क्लियर किया, MBA किया, जॉब चालू किया। और ये मेरी मेरठ की फोटो है। तो मैंने बिहार झारखंड में काम किया, यूपी में काम किया, चंडीगढ़, पंजाब, हिमाचल, JNK, ये सब जगह पे काम किया। ये सब जगह पे मैं अच्छा काम कर पाया। उसके लिए एक चीज थी जो मेरी नानी ने मुझे सिखाई थी। आपको बोलता हूँ जिंदगी भर याद रखिएगा। कुर्सी से कमर आगे करो, फिर समझ आएगी, नहीं तो समझ नहीं आएगी। इसे हम बोलते हैं पावर ऑफ एक्स्ट्रा। क्या बोलते हैं? हाई फाई करो बाजू वाले को और उसको बोलो पावर ऑफ एक्स्ट्रा याद रखियो। कस के बोलो यार। मेरे सामने इतना कमजोरी से बोलते हो, कस्टमर के सामने क्या बोलोगे तुम लोग उसके घर जाके? हैं चलो, क्या बोलते हैं? पावर ऑफ एक्स्ट्रा। इसको एक्स्ट्रा पावर से बोल के बताना एक बार। हाई फाई करो बाजू वाले को और उसको बोलो पावर ऑफ एक्स्ट्रा। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। पावर ऑफ एक्स्ट्रा क्या याद रखो? आप वो करिए जो बाकी सब करते हैं, आप वो करिए जो करने के लिए आपको पैसे दिए जाते हैं, उसके बाद करिए थोड़ा सा एक्स्ट्रा। आप वो करिए जो करने की आपसे उम्मीद की जाती है और उसके बाद करिए थोड़ा सा एक्स्ट्रा में दम बहुत है। आम आदमी 5 प्लान रोज दिखाता था, हम 7 दिखा देते थे। एक दिन के बाद कोई फर्क नहीं पड़ता, 2 दिन के बाद कोई फर्क नहीं पड़ता, 3 दिन के बाद कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन रोज के 2 प्लान फालतू दिखाए तो महीने के बाद मेरे 60 प्लान फालतू हो गए। यस और नो? और अगर मैंने 1 साल ऐसा किया तो मेरे 700 प्लान फालतू हो गए। यस और नो? तो आपको 2, 10, 20, 30 प्लान में फर्क नहीं समझ आएगा बॉस, लेकिन 1 साल के बाद आप और मैं अलग पोजीशन पे होंगे, क्योंकि मैंने किया था पूरे साल भर रोज थोड़ा सा एक्स्ट्रा, राइट। लाइफ की ट्रेजेडी पता क्या है? मैं आपसे बोलूंगा एक्स्ट्रा पैसे बैंक में किसको चाहिए? एक्स्ट्रा लंबा बैंक बैलेंस। ओके, वेरी गुड। एक्स्ट्रा लंबी गाड़ी। ओके, और क्या होता है? एक्स्ट्रा बड़ा घर, स्टेज पे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मान सम्मान, फिर इसके लिए काम करना पड़ेगा एक्स्ट्रा। लेकिन जब ये लास्ट बात हम पूछते हैं, गाड़ी किस? एक्स्ट्रा गाड़ी, एक्स्ट्रा घर, एक्स्ट्रा बैंक बैलेंस, एक्स्ट्रा मेहनत, ऐसे ऐसे आदमी खोजने लग जाता है। आप देखो, हम लॉटरी के धंधे में नहीं है, हम नेटवर्क मार्केटिंग के धंधे में हैं। हम कामयाबी को, आपको कामयाबी का शॉर्टकट दे सकते हैं, लेकिन उसके आगे के शॉर्ट से शॉर्ट नहीं दे सकते हैं। आपको एक जैकपॉट जैसी अपॉर्चुनिटी मिल गई जो आपको रोज कमाल के पैसे दे सकती है। अब आप उसमें भी शॉर्टकट खोजोगे तो फिर प्रभु नीचे आ सकते हैं आपकी मदद के लिए। मेरे और सागर सर के बस का तो है नहीं, राइट। हम इतना ही कर सकते थे। एवरीबॉडी ऑल राइट? एक्स्ट्रा चाहिए तो फिर एक्स्ट्रा मेहनत करनी पड़ेगी। तो मैं मेरी नौकरी में खूब एक्स्ट्रा मेहनत करता था। हम में से ना बहुत सारे लोगों को तकलीफ पता क्या है? हम लोग नखरे बहुत करते हैं काम पे। पैसे है नहीं हमारे पास, गाड़ी लोन पे, घर किराए का, लेकिन हमारे नखरे नहीं टूटते। हम नहीं करेंगे, अच्छा नहीं है, खराब नहीं है, ऐसा नहीं है, वैसा नहीं है, ये नहीं करूंगा, वो नहीं करूंगा। हमने ना कसम से कभी नखरे नहीं किए। जब हम नौकरी करते थे ना तो 14 से 16 घंटे रोज अपनी कंपनी के लिए ऐसे काम करते थे जैसे पिताजी की कंपनी हो, और इसी को आगे बढ़ाना है और बढ़ा के रहेंगे, लाइक दैट, राइट। आप में से कोई बिहार से है? बिहार? ओके, बिहार 2003-4 में अलग था, तुम लोग शायद तब थे नहीं। ओके, जैन साहब मैं आपको बताता हूँ। सुनील जोशी सर कहाँ गए? हाँ, राइट। मैं आपको जॉब के दिनों की बात बोलता हूँ एक लाइन में। हमारी कंपनी में हमें लिखित में ऑर्डर थे कि 4 बजे के बाद अगर तुम मार्केट में हो तो तुम अपने रिस्क पे हो,
कंपनी जिम्मेवार नहीं है, वो कि 4 बजे के बाद 2003 में किसी के साथ कुछ भी कर दिया जा सकता है। आप लोगों ने फिल्मों में देखा हुआ ऐसे गंगा जल, सिंघम, ऐसे गन लगाता है फिर वो हीरो बनता है, लेकिन कसम से बॉस जब ये लगती है ना इधर, तो ऐसी फीलिंग है जो आप कभी फिल्म देख के महसूस ही नहीं कर सकते। मैंने 3 बार लगवाया इधर ऐसे, राइट, ऐसे लगा देता हूँ। और वो बंदूक जर्मनी से नहीं आती है, वो पीछे गांव में बनती है मोतिहारी में, और वो किसी भी तरफ चल सकती है, और अगर उसे छींक आ गई तो किसी भी तरफ गोली जा सकती है। 3 बार हुआ मेरे साथ। और वो बोलता है बाइक छोड़ दो, छोड़ देंगे, सामान छोड़ दो, हम छोड़ देंगे, कपड़े नहीं, कपड़े रख ले जा, तो हम चले आते थे। 3 बार हुआ हमारे साथ, 3 टाइम्स। क्यों मालूम? क्योंकि हम रात के 8 बजे बिहार की सड़कों पे टीवीएस की मोटरसाइकिल बेचने के लिए प्रयास करते थे, राइट। और मैंने एक चीज हमेशा समझी है, ऊपर वाले का शुक्रिया अदा करना, तुम्हें काम मिला है, क्योंकि 100 में से 40 आदमी के पास काम ही नहीं रहता अच्छा करने के लिए। और जब भगवान काम दे रहा है तो नखरे किस बात के, ड्रामा किस बात का करते रहते हैं, राइट। देखो कभी भी ना अगर काम की कदर नहीं करोगे, और जब हाथ में भगवान ने काम दिया अगर उसको नहीं संभालोगे, तो एक दिन ऐसा आएगा दोस्त काम रहेगा ही नहीं। और फिर उस दिन मेरे को ना कोविड में बहुत बोलते थे, सर लोग कोविड में मुझे क्या बोलते थे, सर ये लॉकडाउन नहीं होता ना मैं खेल कर देता, बाहर जा नहीं पा रहा। फिर मैं उसे बोलता था, साले 40 साल तूने ऐसा क्या करके दिखाया जब लॉकडाउन नहीं था। 1 महीने में तू ऐसा दिखा रहा है कि अगर लॉकडाउन नहीं होता तो टॉप अचीवर तू ही होता, लेकिन तेरे पास 40 साल थे ना जीवन में, तूने कौन से पटाखे फोड़ के दिखा दिए जब तू बाहर जा सकता था। भगवान ने मौका दिया, आज का दिन आपके पास में है, राइट। हमेशा याद रखना दोस्त, ये जो जिंदगी है ना, ये भगवान का गिफ्ट है हमें, और हम इस जिंदगी के साथ करते क्या है, ये हमारा गिफ्ट है भगवान को वापस। कभी इस बात पे डाउट होने लगे ना, आप हॉस्पिटल या शमशान घाट के बाहर 15 मिनट रहिएगा, इमरजेंसी विभाग के बाहर, ट्रॉमा विभाग के बाहर खड़े हो जाइएगा, आईसीयू के बाहर। वहां पता है ये नहीं बोल रहे होते ये गाड़ी चाहिए, मर्सिडीज चाहिए, BMW, पता क्या चाहिए होता है, मेरा आदमी जो अंदर गया ना वो बाहर आना चाहिए। यस और नो? और उस वक्त तुम्हें लगने लगेगा कि यार ये जो जीना है ना, और ये जो जीवन है जिसके लिए मैं भगवान का शुक्रगुजार नहीं हूं, और मुझे लगता है यूं ही टाइम पास करता रहूंगा, नेटफ्लिक्स देख के, इंस्टाग्राम देख के, टाइम करके, बहाने करके, पॉलिटिक्स करके, यहां वहां करके, तुम इसकी कदर नहीं करते हो। लेकिन कभी हॉस्पिटल जाओगे ना, जिसका आदमी बीमार है, वहां जाके सिर्फ एक ही चीज मांगता है, वो एक जिंदगी दे दे यार वापस, हॉस्पिटल से बाहर जाना चाहिए बस। यस और नो? तो काम की कदर करिए। तो मैंने मेरी नानी से सीखा था बचपन से, क्या? एक्स्ट्रा, जो तुमसे उम्मीद की जाए उतना करो, और फिर करो थोड़ा सा एक्स्ट्रा। ये पहला। दूसरी चीज बोलता हूं आपको, मेरी नानी बोलती थी कि जब नौकरी करेगा ना तो ऐसे करना जैसे खुद का बिजनेस करता हो, और जब खुद का बिजनेस कभी करने का मौका मिले तो इतनी ईमानदारी से करना जैसे किसी के यहाँ नौकरी करता हो, राइट। ये नेटवर्क मार्केटिंग के फुल टाइमर्स के लिए खास तौर पे बोल रहा हूं। आप लोग 11 बजे घर से निकलेंगे, 11:30 मूड बनेगा, फिर वाइफ बोलेगी अभी क्या करोगे, जाके थोड़ी देर के बाद चले जाना, मैं 2 चाय बना देती हूँ, फिर तुम चाय पीते रहोगे, फिर लगेगा 12:30 तो हो ही गए, अब लंच कर लेते हैं, लाइक दैट। ये एटीट्यूड से अगर रहोगे ना तो काम बनने वाला नहीं है। काम को काम की तरह करो, ईमानदारी से करो। तुम्हारे हाथ में एक दुनिया का सबसे कमाल का बिजनेस है, तुम टाइम पास कर रहे हो इसके साथ। मैं बोलता हूँ तुमको, 100 से ज्यादा नेटवर्क मार्केटिंग कंपनीज के लोगों को मैंने ट्रेन किया है। आपके जैसे 20 लाख लोग मैं ऑलरेडी निपटा चुका हूं, ऐसे ट्रेनिंग करके, सामने बैठा के, करेगा हाँ करूंगा, माँ कसम करूंगा, पापा कसम करूंगा, ऐसे करूंगा वैसे करूंगा। लेकिन करने और नहीं करने के बीच में ना सिर्फ ये छोटा एटीट्यूड का फर्क रहता है। काम की कदर करो, भगवान ने मौका हाथ में दिया है, इसका लाभ उठाओ, और जितना जानते हो उतना दिल लगा के करो, कुदरत तुम्हारे पास आएगी और कमाल करके देगी तुम्हें, राइट। सब मेरे साथ? फैंटास्टिक यार। तो जॉब वॉब किया, और क्योंकि काम बहुत अच्छा करता था मैं नौकरी में, तो मैं मेरी कंपनी का सबसे छोटी उम्र का RM बन गया, रीजनल मैनेजर, 25 साल की उम्र में। आज तक उस कंपनी में पिछले 40-42 सालों में 25 साल का कोई लड़का RM नहीं बना, बट क्योंकि हम करते थे पावर ऑफ एक्स्ट्रा, तो इसीलिए कंपनी ने एक्स्ट्रा परफॉर्मेंस के लिए एक्स्ट्रा अवार्ड दे दिए। और ये बिजनेस में आने से पहले 1-1.5 लाख रुपए की सैलरी प्लस सारे बेनिफिट मुझे 2006 में मिला करते थे। आप में से किसी आदमी को लगता है ना अगर कि ये बिजनेस वो करते हैं जिनके पास करने को कुछ नहीं रहता, तो बस 1.5 लाख रुपए की सैलरी आज भी अच्छी होती है, 2006 में तो काफी अच्छी होती थी। हेलो, चंडीगढ़, पंजाब, हिमाचल, जम्मू कश्मीर, 4 स्टेट्स का रीजनल मैनेजर, 5000 लोग ऑफिस में रिपोर्ट करते हैं 2005-06 में। ये तब भी बहुत अच्छा था। ऊपर से बीवी हरी कलम से साइन करती थी, भारत सरकार के साथ में वैज्ञानिक थी, नाम के आगे डॉक्टर लगता है।
अब जिसमें दम हो इस पति पत्नी को MLM समझा के दिखा दे, है ना। तो हमारा भी एटीट्यूड था, हमारा भी गुरूर बोल लो, ईगो बोल लो, ये सब नखरे हमने किए 1-1.5 साल तक। लेकिन फिर कोई आदमी आपके जैसे प्रोग्राम में मुझे लेके गया और जितने नखरे आपने किए होंगे उससे 100 गुना ज्यादा किए थे। उसने बोला सूट पहन के जाना, मैं बोला बिल्कुल नहीं पहनूंगा। उसने बोला जूते पहन के जाना, हम चप्पल पहन के जाएंगे। ऐसा एटीट्यूड होता है, अड़ियल किस्म के लोग, वैसा मैं प्रोग्राम में गया था। और वो बुला रहे हैं, फिर कोई रैंक आया, उसने 10,000 कमा लिया, तो माला वाला डालते हैं ना, माला डाल दी, गोद में उठा लिया, हम मजाक उड़ा रहे हैं, 20,000 रुपए कमाए इसने, इसको माला क्यों डाल रहे हैं। ये लोग बिना ताली की क्यों नहीं बात कर सकते, राइट। ऐसा ऐसा भाव था मेरा। लेकिन प्रोग्राम में कमाल के स्पीकर आए और वो बोले मैं 20 लाख रुपए महीना कमाता हूं ये बिजनेस की पावर से। आपका आप समझ लेना दोस्त, अपने साथ तो समझो सब हो गया उस दिन प्रोग्राम में। ऐसा सुना आपने, सांप सूंघ जाना, पांव तले जमीन सरक जाना, अपने साथ वो सब हो गया। ऐसा जो मुहावरा हमने क्लास में पढ़ा था। और अपने अंदर से एक आवाज आई, इसके 2 हाथ हैं 2 पैर है, इंसान का बच्चा है, कसम से अगर ये 20 लाख कर सकता है तो कर तो हम भी सकते हैं, हम भी करेंगे, राइट, लाइक दैट। कई बार लोग मेरे पास आते हैं, बोलते हैं सर मेरे लोग ना मोटिवेटेड नहीं है, आप थोड़ा मोटिवेट करिए। लेकिन हमने जिस दिन से इस बिजनेस का प्लान देखा था उस दिन से लेके आज तक हमें किसी ने मोटिवेट नहीं किया। पैसे तेरे को आएंगे, अकाउंट नंबर तेरा डला हुआ है, सपने तेरे परिवार के पूरे होंगे, इसमें दिल्ली से आदमी आके मोटिवेट क्या करेगा तेरे को भाई। मैं कसम से बोलता हूँ यार, मैं मोटिवेशन कुछ नहीं रहता है। तेरी भूख है तो कर ले भाई, नहीं भूख है तो तू कुछ और खोज ले और हम किसी और को खोज लेंगे। वेरी सिंपल यार, राइट, एवरीबॉडी ऑल राइट। हिंदुस्तान है, लोगों की कमी नहीं है। और याद रखना, जिंदगी में सामने वाला आदमी तुम्हें दोनों में से एक चीज देगा, या तो बिजनेस वॉल्यूम या तो बहाने। और उसने 3 बार बहाने दिए ना, चौथी बार जाने का नहीं, उधर बदल देने का, किसी और के साथ काम करने का। इट्स वेरी सिंपल, राइट, इट्स वेरी सिंपल। मैं नहीं बोलता लोग, मैं कोई भगवान नहीं हूं और मैं किसी को जज नहीं करता। मैं नहीं बोलता तू अच्छा है तू खराब है, तू जिधर है तू अच्छा है, लेकिन मेरे को थोड़ा और भूखा आदमी चाहिए, मैं वो खोज लूंगा। तेरे चक्कर में मेरे चक्कर में दोनों भूखे मरे, क्या फायदा है। सुनो, क्योंकि हम तो घर पे तिलक करके आए हैं, राइट, कि अपने को 2 साल में मर्सिडीज लेने का है, राइट। तेरी भूख नहीं है तो तू नाराज नहीं है, दोस्ती पक्की रहेगी, उधर रिपर्चेज प्लान आएगा, तू खाता रहियो, पीता रहियो और रिपर्चेज करता रहियो। लेकिन अपने को काम किसके साथ करने का है, अपने जैसे आदमी के साथ, रॉक सॉलिड भूखे आदमी के साथ। और आज किसी ने 3 बार बहाना दिया ना आपको, आज बहाना, फिर अगले हफ्ते, फिर अगले हफ्ते, तो तुमको समझ जाना चाहिए बॉस इधर से यही मिलने वाला है, तो तुम किसी और को खोज लो, राइट, एवरीबॉडी ऑल राइट। तो हमने खूब मेहनत किया, काम किया इस बिजनेस के अंदर में, और 2 साल में ये बिजनेस हमारा बहुत कमाल का जम गया। उसके बीच में बहुत सारी चीजें इधर उधर हुई, वो भी नहीं बताऊंगा, वो दिल्ली में बात करेंगे, राइट। लेकिन इस बिजनेस की बदौलत जो जो एक आम इंसान को चाहिए वो सब हमें समय से मिल गया। लेकिन मेरी पहली मर्सिडीज मैं इस बिजनेस में 2 साल पूरे करते ही ले आया था। 2009 में 2009 आई बॉट माई फर्स्ट मर्सिडीज बेंज। मेरे पिताजी हमें साइकिल पे स्कूल छोड़ने जाते थे, तो मेरे साइकिल पे डंडा रहता ना आगे वाला, उस पे छोटा भाई बैठता था, मैं पीछे बैठता था, राइट। और जब इस बिजनेस में आया मैं, तो मुझे ऐसा लगता था मेरी बेटी जब स्कूल जाएगी तो ड्राइवर आके पूछेगा 7 में से कौन सी गाड़ी जाएगी, और 7 दिन वो अलग गाड़ी से स्कूल जानी चाहिए, लाइक मंडे अलग, ट्यूसडे अलग, वेडनेसडे अलग, थर्सडे अलग। थैंक्स टू दिस बिजनेस 5-7 सालों में मर्सिडीज, रेंज रोवर, जो तो जब ड्राइवर घंटी बजाता है ना सवेरे आके और वो पूछता बेटा आज कौन सी गाड़ी से स्कूल जाओगे, तो कसम से बहुत शांति मिलती है यार, राइट, और बहुत आनंद मिलता है। आपको जमता हो तो कर लो, नहीं जमता हो तो छोड़ दो, तुम्हारी मर्जी है, राइट। ये बिजनेस ना अपॉर्चुनिटी दे सकता है। सागर से रिक्शा बोल रहे थे हल्के से, आपने सुना कि नहीं पता नहीं, कि 30-40-50 हज़ार रुपए के लिए आदमी यहाँ से वहां लगा रहता है। कल रात को भी दादर से हम लोग इधर मीरा रोड आ रहे थे ना, तो रात को गाड़ी में भी हम ये चर्चा कर रहे थे कि क्या समझाएं उसको, वो 40 को छोड़ने को तैयार नहीं है। हम लोगों के दिमाग में ना सिक्योरिटी बोल के कॉन्सेप्ट अंदर डाल दिया था। क्या सिक्योरिटी, गारंटी चाहिए अपने को, चाहे वो गारंटी पूरी जिंदगी गरीब रहने की हो, चाहे वो गारंटी पूरी जिंदगी अपने सपने पूरे नहीं करने की हो, चाहे वो पूरी जिंदगी एडजस्टमेंट करने की हो, लेकिन अपने को ना गारंटी चाहिए। बस गारंटी दे दो, बस बाकी सब चलेगा। ये बिजनेस गारंटी नहीं दे सकता है बॉस, लेकिन अपॉर्चुनिटी दे सकता है। अपॉर्चुनिटी का लाभ उठाओगे तो फिर इससे बड़ी गारंटी दुनिया में कसम से कहीं से नहीं मिल सकती है। लेकिन तुम अपनी विड्थ सेट करो, डेप्थ सेट करो, टीम में लीडर्स क्रिएट करो, सिस्टम से काम करो, 7 पीढ़ियों तक काम नहीं गिरेगा, ऐसा सेटअप बनाया जा सकता है, राइट। लेकिन एक बार को आज की गारंटी नहीं, लेकिन पूरी जिंदगी की गारंटी के लिए एक निर्णय लेना पड़ता है। तो हमने निर्णय लिया, काम चालू किया, जो जो चाहिए था वो सब मिला।
मेरे बच्चे 30 देश घूम चुके हैं. माई किड्स दे हैव बीन टू लंडन, पेरिस, स्विट्जरलैंड, यूएस, यूके, चाइना, बहामास, बेल्जियम, जर्मनी, साउथ अफ्रीका, you name it, they finished it, right? Thanks to this business, right? Everybody all right? Yes. 4 साल मैंने जॉब किया, 11 साल मैंने तोड़ के MLM किया. तोड़ के बोले तो खूब. फिर 10 जून 2018 को मैंने सोचा अपनी टीम, अपना कंपनी बहुत हुआ, तो मैंने मेरी कंपनी से रिजाइन किया. मेरा आईडी मेरे भाई को ट्रांसफर कर दिया, राइट? हम दोनों साथ ही रहते हैं, साथ ही करते थे, लेकिन मैं ऑफिशियली 10 जून 2018 मैं एक्टिव नेटवर्किंग छोड़ के, आज 6 साल होने वाले हैं, आई केम इनटू ट्रेनिंग ऑफ नेटवर्क मार्केटर्स. तो अभी सुबह से शाम तक मैं नेटवर्क मार्केटर्स के लिए ट्रेनिंग करता हूँ, कंपनीज के लिए कंसल्टिंग करते हैं. और मुझे ऐसा लगता है ये बिजनेस नहीं होता तो मैं नहीं रहता, राइट? आप मेरा ब्लड ग्रुप चेक करोगे तो O पॉजिटिव के साथ MLM पॉजिटिव भी निकलेगा उसमें से, राइट? लाइक दैट. आई लव दिस बिजनेस. और कभी कभी मुझे लगता है जो मेरे को 70 साल में मिलना था ना, ये बिजनेस ने 30 साल में दे दिया. तो मतलब भगवान का इशारा साफ है, तुझे जो 70 में देना था वो 30 में दे दिया. मतलब 40 साल तेरे फ्री हो गए. अब 40 साल क्या करने का है? पैसा तेरे को चाहिए नहीं, राइट? जितना पैसा तू 70 पे कमाता वो तुझे 30 पे दे दिया. अब क्या करने का है? इस बिजनेस के बारे में पॉजिटिविटी फैलाने का, लोगों से बात करने का है. और इस बिजनेस में थोड़ा और गर्व आना चाहिए, गौरव आना चाहिए, प्राइड आनी चाहिए, और लोग इस बिजनेस को अच्छे करियर की तरह देखने चाहिए. ऐसा प्रयास में हम लोग पिछले 5.5 सालों से लगे हैं, और आप लोगों के साथ मिलकर हम इसे और शानदार तरीके से करेंगे, राइट? एवरीबडी ऑल राइट? बस यार यही सब है. ये 4 किताबें हैं, ये यूट्यूब चैनल है, इंस्टाग्राम है, इस पर बहुत सारे व्यूज़, लोग आते रहते, देखते रहते. आप ये सारी चीजें जो मैं दिखा रहा हूं ना, आप ऐसा मत समझिए मेरे को आपको इंप्रेस करने का है. आपको इंप्रेस करने का नहीं है, मेरे को आपके दिल पे इस बिजनेस के बारे में एक इंप्रेशन बना है, उसको तोड़ना है मेरे को. दैट इज द थिंग व्हाई आई एम शोइंग दिस. समझ रहे हैं मेरी बात? आप सब ने ना, और आम आदमी ने इस बिजनेस को लेके एक चश्मा लगा रखा है, और उस चश्मे के थ्रू उसको वैसे ही दिखता है. जैसे एक गांव में ना साल में 3-4 महीना हरा चारा मिलता था, बाकी 8 महीना हरा चारा मिलता नहीं था. तो जो गाय और घोड़े थे ना, वो हरा चारा खाते नहीं थे, मतलब वो सूखा चारा खाते नहीं थे. तो जो ओनर था ना उनका, वो क्या किया, एक बढ़िया चश्मा बना के लाया जिसमें हरा ग्लास लगा दिया, और जैसे ही वो खाना देता था वो गाय को लगा देता था, और गाय को मस्त लगता था, यही है, राइट? ऐसा. तो हमारे चारों तरफ लोग इस बिजनेस के बारे में एक चश्मा लगा के रखे हैं. जैसे ही हम उनके घर पहुंच जाते हैं, उनके ड्राइंग रूम में बैठते हैं, और उसे शक हो जाता है. हमारी खुशबू अलग होती है, राइट? हम क्या कर सकते हैं? देखो, हमारी खुशबू अलग है, राइट? आप घर नहीं, आप एरोप्लेन में, फ्लाइट में भी बैठेंगे ना, उधर 250 आदमी रहता है. एक शेर का बच्चा जब अंदर चढ़ता है, उसको देख के साफ समझ आता है ये है, ये यही है. ऐसा हम लोगों के साथ है. ऐसा क्या कर सकते हैं, राइट? हम पॉजिटिव लोग हैं, हमारी एनर्जी कंट्रोल में नहीं रहती है, राइट? जैसे ही हम उसके घर जाते हैं ना, वो घर से एक अंदर से चश्मा निकाल के ले आता है, जिसके थ्रू वो देखता है हमें और बोलता है ये वही है. और हमारा काम पता क्या? आपका और मेरा काम लोगों के चश्मे हटवाने का काम है. जितने जितने हटते जाएंगे उतने उतनी लेग चलती जाएंगी और टीम बनती जाएंगी, बस, राइट? ऐसा. लेकिन आप किसी और का तब हटाओगे जब आपका मैं हटा लूं, राइट? तो मैं आपका हटाने के लिए आया, और आप जाकर दूसरे लोगों का हटाएंगे, चलेगा? So that's why I'm showing all these photos here, right? So न्यूज़पेपर है, मैगजीन है, अवार्ड है, ये सब चीज़ें इस बिजनेस की बदौलत मिले. आपने अगर TEDx सुना हो तो मैं TEDx पे भी बात करके आया हूँ. आप अगर जोश टॉक जानते हो तो मैं हिंदुस्तान का इकलौता आदमी हूँ जिसको जोश टॉक पे 3 बार बुलाया गया. वो लोग 1 आध बार बुलाते हैं और छोड़ देते हैं. लाइक आई हैव बीन ऑन जोश टॉक 3 times. आई हैव बीन ऑन TEDx, राइट? IIT बॉम्बे जानते हैं आप लोग? मैं कल भी उधर ही था, पोवई. सो आई एम अ ब्रांड रिप्रेजेंटेटिव ऑफ IIT बॉम्बे ऑल्सो, राइट? एंटरप्रेन्योरशिप सेल ऑफ IIT बॉम्बे. सोच के देखो ना यार, IIT मतलब IIT क्या बोलूं उसके बारे में मैं. लेकिन IIT के बच्चे जब पढ़ाई पूरी कर लेते हैं और जब नौकरी का समय आता है, वहाँ पे हम जैसों को बुलाया जाता है जो नेटवर्कर्स टाइप लोग हैं, और हम उन्हें बोलते हैं नौकरी मांगने वाले मत बनिए, नौकरी देने वाले बनिए. अगर देश की इतनी बड़ी इंस्टीट्यूशन में ये परिवर्तन हो रहा है, तो आप अभी भी अगर आप अपने अंदर परिवर्तन नहीं लाएंगे ना मेरे दोस्त, तो फिर 2025 में ये बात करने का फायदा भी नहीं रहेगा, क्योंकि ये इंडस्ट्री इतनी आगे निकल जाएगी, आपके हाथ में भी नहीं आएगी.
तो बहुत तेजी से दुनिया का नजरिया ये बिजनेस को देखने के लिए बदल रहा है। ये सब लोगों को जानते हैं। मैं कभी नहीं सोचा था ये बिजनेस में ईमानदारी से काम करेंगे कुछ साल तो इनके बगल में खड़े रहने का मौका मिलेगा, लेकिन मेरी चौथी किताब में दुबई में मुझे वो सेम अवार्ड मिला जो ये सारे लोगों को मिला, राइट। इनके साथ खड़े रहने का, इनके साथ एक अवार्ड लेने का मौका मिला। ये सारी चीजें क्यों ही मालूम, एक ही रूल मैंने आपको स्टार्टिंग में बोला, पावर ऑफ। आप में से कुछ लोग एक्स्ट्रा क्यों नहीं कर पाते हैं मालूम? आपको ऐसा लगता है कि ये बिजनेस में ना उतना रिस्पेक्ट नहीं है, बाकी सब ठीक है, पैसा वैसा तो आएगा, लेकिन रिस्पेक्ट नहीं है। आप मुझे दुनिया का एक प्रोफेशन ढूंढ के बता दो जिसमें रिस्पेक्ट की गारंटी हो, बोलो। अच्छे डॉक्टर भी हैं और बदनाम डॉक्टर भी हैं, हाँ है ना। अच्छे पॉलिटिशियन भी है, बदनाम पॉलिटिशियन भी है। अच्छे आईएएस ऑफिसर है और बदनाम भी आईएएस ऑफिसर। अच्छे टीचर भी है, खराब टीचर भी है। अच्छे नेटवर्क मार्केटर भी है, खराब नेटवर्क मार्केटर भी है, हाँ है ना। प्रोफेशन तुम्हें इज्जत की गारंटी नहीं देता मेरे दोस्त। इज्जत की गारंटी मिलती है तुम उस प्रोफेशन को कितनी ईमानदारी और कितनी निष्ठा के साथ करते हो, राइट। तो ये सोच के मत आओ इस प्रोफेशन में कि ये इज्जत मिलेगी नहीं मिलेगी। तुम कमाल करके दिखाओ, इतनी इज्जत मिलेगी तुम्हारे पिछले 7 पीढ़ी में टोटल नहीं मिली होगी ना, उतनी तुम्हारे को मिल जाएगी, ऐसा हो सकता है, राइट। एवरीबॉडी ऑल राइट? तो ओपन योर माइंड अबाउट दिस, राइट। चलो, ये सब बताने का उद्देश्य देखो सिर्फ इतना ही था, किस काम को हम किस नियत से करते हैं उसके अनुसार हमारे परिणाम निर्धारित होते हैं। यस और नो? से मेरी मम्मी हमें बचपन से बोलती है कि जैसी नियत वैसी बरकत, राइट। तो पहले हमें कभी यार उतना समझ नहीं आता था, अभी धीरे धीरे जिंदगी में जैसे जैसे तजुर्बा और उम्र बढ़ रही है ना, तो समझ आने लगा कि जिंदगी में इंटेंशन इज एवरीथिंग, राइट। सो जब आप सही नियत से और जब आपकी ये अंदर में क्लैरिटी हो जाती है ना कि मैं ये काम कर रहा हूँ, ये काम मस्त है, इस काम से कमाल होगा और मैं करके रहूंगा, फिर आपको इधर उधर सवाल जवाब यहाँ वहाँ कुछ नहीं आता है और आप कमाल के अचीवमेंट ले सकते हो, राइट। चलेगा? तो ये बातें थी ये क्लैरिटी के लिए। 5 कदम जल्दी से बोलता हूँ। देखो, पहला कदम है सपने उसी के पूरे होंगे जिसके सपने होंगे। आपको लगता है मैं मस्त हूँ, जीवन में जैसा चल रहा है वैसा बहुत बढ़िया है, तो फिर जरूरत नहीं ना कुछ करने की। आगे तो वो जाएगा जिसको जाना है। आपको कहीं जाना ही नहीं तो मैं क्या करूंगा आपके लिए? आप में से कोई भी इंसान घर जाइए और अगर आप खाना बाहर से खाकर आए हैं और आपको भूख नहीं है और आप खाना पड़ेगा क्योंकि खाना तो बना हुआ है, फिर आप पता क्या बोलोगे? आज मिर्ची ज्यादा है, आज नमक थोड़ा कम है। ये सब ड्रामा पता क्यों हो रहा है? क्योंकि तुम्हें भूख नहीं है। जब पूरा दिन काम करके घर लौटते हैं ना, तो कई बार ये भी मालूम नहीं रहता है कि वाइफ ने बनाया क्या है ना। जैसे एक होता है चम्मच से खाना, एक होता है दोनों हाथों और पैरों से खा लेना, क्योंकि सुबह से कुछ नहीं खाया, ऐसा। अगर आप भूखे हैं ना, तो आपको ये बिजनेस, ये अपॉर्चुनिटी, बस इतना ही चाहिए था, बाकी कमाल आप कर दोगे। और अगर भूखे नहीं हो, फिर हम कितना भी बोलते रहे आपको, इधर जाओगे तब तक तो ठीक है, इधर रहोगे जब तक मेरे सामने, यहां से निकलने के बाद फिर तुम इधर उधर वहां करते रहोगे। आप कभी भी देखना, कंपनी में सबसे ज्यादा प्रॉब्लम, प्रोडक्ट में सबसे ज्यादा प्रॉब्लम, प्लान में सबसे ज्यादा प्रॉब्लम पता किसको दिखती है? जिसको भूख नहीं है। वो सिर्फ एक ही काम पे बैठा है, फुल टाइमर इन फॉल्ट फाइंडिंग। हेलो, कमियां निकालने का मास्टर, ऐसा करके आप मान सकते हैं उसको, कमियां निकालने का मास्टर। वो सबसे ज्यादा मीटिंग में आएगा, ऊपर नीचे बात करेगा, उसको हर चीज में। देखिए, कुछ लोगों को हर प्रॉब्लम में सोल्यूशन दिखता है और कुछ लोगों को हर सोल्यूशन में प्रॉब्लम दिखता है। आपकी कंपनी, आपकी मैनेजमेंट कोई नई चीज लॉन्च करेगी, 7 लोगों को समझ आएगी, 3 लोग सिर्फ ये खोजते रहेंगे कंपनी का क्या फायदा होगा। समझ गए? मैं तुझे चांद दिखा रहा हूं, तू बोल रहा है उंगली टेढ़ी है। समझ गए आप? मैं चांद दिखा रहा हूं ना, तो चांद देखो और अपने लिए, अपने सपनों के लिए, परिवार के सपनों के लिए काम करिए। लेकिन यहां वहां इधर उधर अगर आप खोजते रहेंगे तो आप अटक जाएंगे। तो बड़े सपने बनाइए और बड़े सपनों के साथ काम करिए। चलेगा? एवरीबॉडी ऑल राइट? हाँ करो तो आगे बढ़ जाऊंगा जल्दी जल्दी में। बड़े सपने रखना ना एक और कारण से भी जरूरी है, बोलता हूं आपको। इनको कितने लोग जानते हैं? उम्र कितनी इस आदमी की? 80 की उम्र में
आपके और मेरे से ज्यादा काम करते हैं, यस और नो? हाँ या ना? इनको जानते हैं आप? ये अमेरिका के राष्ट्रपति हैं, 75 के आसपास हैं शायद, एक आध साल आगे पीछे हो सकता है, कोई ऐसे पकड़ना नहीं चाहिए मुझे बाहर, तूने गलत बोला, ये 74.3 है और तू 75 बोला, 70 के ऊपर है, फिर भी आपके और मेरे से ज्यादा काम करते हैं। इनको जानते हैं आप? इनके पास पैसे की इतनी कमी है कि आज भी दिन रात काम करते रहते हैं, ऐसा बोल सकते हैं? हम सब टोटल करेंगे ना जितना, शायद उससे ज्यादा इस आदमी के पास आज है, और शायद उससे ज्यादा ये तब था इसके पास जब इसने होश संभाला, यस और नो? फिर भी ऐसे काम करते हैं, इतनी मेहनत करते हैं जैसे कुछ नहीं हो, और आज ऑफिस नहीं जाएंगे ना तो खाने को नहीं मिलेगा, इतनी मेहनत करते हैं। इनको जानते हैं आप? नरेंद्र भाई मोदी जी, 70 प्लस ये भी है, 70 से ऊपर है। उसके बाद आपको लगता है 4 आदमी को संभालना मुश्किल है, इनको इतना गाली पड़ता है आप कल्पना भी नहीं कर सकते, कसम से। मतलब में गया, जैसे मुझे भी तो ट्रेनिंग में जाना पड़ेगा ना, तभी तो मैं दे पाऊंगा। तो ट्रेनिंग में मेरे ट्रेनर पता है क्या बोलते हैं? वो बोलते हैं दीपक बजाज जितने बड़े हो जाओ कि तुम्हें हराने के लिए सिर्फ सोचने से काम ना चले, तुम्हें हराने के लिए साजिश करनी पड़े, इतना बड़ा काम तुम्हें जमा लेना चाहिए। ये आदमी अब इतना बड़ा काम करता है, इसको हराने के लिए इतने लोग काम पे लगे हैं। लो हाँ या ना? हाँ या ना? आपको लगता है 4 लोग तुम्हारे आप पाँव खींचते हैं, ऐसे करते हैं, मेरे घर वाले नहीं मानते, दोस्त नहीं मानते, इसका कोई नहीं मानता है। रोज लोग ऐसे करते हैं, एक बार इसका कुछ हो जाए तो हमारे सपने पूरे होंगे, यस और नो? फिर भी खड़ा है यार, ऐसे पैर जमा के ना अंगद के जैसे खड़ा है, और 70 प्लस की एज है, उसके बाद भी लगातार रोज काम कर रहे हैं। गौतम अडानी, इलोन मस्क, राइट, सुबह से शाम। इनका मैं एक इंटरव्यू सुन रहा था, तो एक महिला उनसे पूछती है अगला गोल क्या है आपका? वो बोलता है मैडम हम चांद पे कॉलोनी काटेंगे। चांद नहीं, मार्स पे। मार्स बोले तो मंगल ग्रह पे हम कॉलोनी काटेंगे। वो बोली कितने साल लग जाएंगे? कह रहा जी 20-25 साल में आदमी को वहां पे हम फिट कर देंगे। कितने साल में? अगर सब सही रहा, इस साल मंगल ग्रह पे पहला एक फ्लाइट जाएगा, ऐसा मानो, और उसमें आदमी नहीं जा सकता। इसको बोलते हैं लाइक विदाउट मैन फ्लाइट, अनमैन्ड फ्लाइट जाएगी इस साल 2024, अगर सब सही रहा तो। 2 साल के बाद 2026 में शायद पहला आदमी उतरेगा और वो चेक करेगा कि जमीन पे कॉलोनी कटेगी या नहीं कटेगी। 55 इनकी उम्र है, 25 के बाद ये बोलते हैं हम कॉलोनी काटेंगे, तो 80 के हो जाएंगे तब। तो वो मैडम उनसे पूछते हैं इंटरव्यू के दौरान, आप उस कॉलोनी को देखने के लिए जिंदा रहेंगे या नहीं रहेंगे? आपको क्या लगता है, आप जा पाएंगे? वो बोले मैडम उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, अपना ड्रीम है और अपने को ड्रीम के लिए कुछ भी करना है, और हम सुबह से शाम 18 घंटे रोज काम करते हैं उस सपने के लिए। आप सोचिए ना, आप और मैं, हमारे नखरे नहीं खत्म हो रहे, हम थक भी जाते हैं, हमारे पसीने भी छूट जाते हैं, हमारे पास कुछ है भी नहीं और हम करेंगे भी नहीं, और इनके पास कुछ है, वो और के लिए लगे हैं यार। ये इसमें कुछ तो चीज होगी जो आपको और मेरे को समझ लेनी चाहिए, यस सर नो? ये लोग क्यों काम करते हैं मेरे दोस्त? इन सब के क्या है? ड्रीम्स हैं यार। ये लोग के पास सपने हैं और उन सपनों के लिए लोग सुबह से शाम तक मेहनत करते हैं। अगर सपना नहीं देखोगे ना तो खत्म हो जाओगे जीवन में, ऐसा मान लो यार। भगवान ने हमें तरक्की के लिए और आगे बढ़ने के लिए बनाया है, तो सपना देखोगे तो आगे बढ़ जाओगे, नहीं तो जहां हो वहां रह जाओगे। याद रखना, या तो जीवन में तुम ऊपर जाते हो या तुम जीवन में नीचे आते हो, या तो आप ग्रो करते हैं या तो आप मरते हैं, बीच में कुछ नहीं है। और आपके साथ एक ट्रेजेडी क्या हुई, आप MLM में आ गए। किस में आ गए? ये हमारा वाला नेटवर्क मार्केटिंग डायरेक्ट सेलिंग के बिजनेस में आ गए। अब आपके सपनों के साथ कुछ और लोगों के सपने भी जुड़े हैं। अगर आपको 1 लाख रुपए आएंगे तो आपकी टीम में जो आपके टॉप के 4 लोग हैं उन्हें कितने पैसे आएंगे? 25, 30, 40 हजार रुपए। उनके अपने 2-2 लोग को कितने पैसे आ जाएंगे? 10,000, 12,000, 15,000, राइट, ऐसा। और एक लेवल और नीचे, बस तीसरा जाओगे तो 5,000, 4,000, 3,000, 6,000, 8,000। उसके आगे जरूरत नहीं जाने की, कुछ नहीं आएगा, यस नो? तुम 1 लाख पे रुक गए तो वो नीचे वाले जो आखिरी चौथे लेवल वाले लोग हैं वो कितने पे रुकेंगे? 5, 6, 7। तुम 1 लाख पे रुक सकते हो, लेकिन वो 5,000 के लिए नहीं रुकेगा, वो किधर निकल जाएगा। और जैसे ही वो 5-5 हजार वाले निकलेंगे ना मेरे दोस्त, फिर जो ये शेर हैं 10-10, 12-12 वाले, 25 वाले, फिर ये सब गायब होंगे। फिर जो तुम्हारे वो शेर थे जो 30-40 हजार वाले, वो गायब हो जाएंगे।
फिर तुम बोलोगे पता नहीं क्या हुआ मेरे साथ। पता कुछ नहीं है। अगर आप बड़े सपने नहीं देखेंगे और लगातार तरक्की के लिए काम नहीं करेंगे तो फिर आपकी टीम के सपने, वो लोग जो उम्मीद से तुम्हारे साथ आए थे, उनके सपने कैसे पूरे होंगे। आप समझ लो आप एक चलती गाड़ी में बैठ गए हो, अब इसको चलाए चलो, ऐसा समझ गए। बड़े सपने देखना बहुत जरूरी है। अगर आप बड़े सपने नहीं देखते हैं तो उन लोगों के इंसल्ट करते हैं, आप उन लोगों के साथ विश्वासघात करते हैं जो आपकी तरफ उम्मीद लगा के सुबह से शाम देखते हैं। इट्स वेरी सिंपल यार, राइट? एवरीबॉडी ऑल राइट? तो बड़े सपने देखिए और बड़े सपनों के साथ काम करिए, ये पहली चीज। दूसरा, भरोसा, फेथ। भरोसा कमाल का काम कर देता है। भरोसा ऐसे रास्ते खोल देगा ना जो आपको पहले दिखाई भी नहीं दे रहे थे। देखो ये मान लो जिंदगी में हर जगह चैलेंज आएंगे, यस और नो? अच्छी नौकरी भी ढूंढने जाओगे ना, हमारे ऑफिस में एक वीडियो एडिटर को हम खोजते हैं, 40,000 रुपया तनख्वाह देते हैं, लेकिन एक अच्छे वीडियो एडिटर के लिए 50, 60, 70 लोग अप्लाई करते हैं, तब जाकर हम एक आदमी खोजते हैं, यस और नो? जीवन में कहीं भी आप जाएंगे और कुछ भी आप खोजेंगे, चैलेंज तो आएगा, तकलीफ तो आएगी, फेलियर तो होगा। फेलियर से बाहर निकल के दोबारा कौन कोशिश करता है? जिसको विश्वास होता है कि जहां मैं हूं वहां सही हूं, बात बन जाएगी। चलेगा? मैंने 28 जून 2007 को बिजनेस चालू किया पार्ट टाइम। 2-3 महीना मैंने कमाल के पैसे कमाए। मतलब मैं सेल्स का एक्सपर्ट आदमी था, किधर भी बैठूंगा पैसे लेके आऊंगा। मेरा रेपुटेशन भी बहुत था। लाइफ में पहली बार मैंने नेटवर्क मार्केटिंग किया, कोई कंपनी के साथ काम किया। तो पहले महीने का पे आउट 2 लाख रुपए, जुलाई 2007। दूसरा महीना 2 लाख, तीसरा महीना 2 लाख। 3 महीने बाद मैंने जॉब छोड़ दिया। मुझे लगा ये जैकपॉट है और मैं इतना उत्साहित था, वाइफ का भी छुड़वा दिया। मेरा छोटा भाई अमेरिका की एक सॉफ्टवेयर कंपनी में कंसल्टेंट था, उसका भी छुड़वा दिया। मस्त, मुझे लगा अब खेल होगा। अभी खेल क्या हुआ, मैं सेल्स का एक्सपर्ट आदमी हूँ, जिधर जाता हूँ पैसे उठा के लेके आता हूँ, लेकिन मेरे को ऐसा लगता था टीम बनाना, मतलब मेरी टीम खुद ब खुद ये सब कर लेगी, ऐसा मेरे माइंड में था। लेकिन खुद ब खुद हर कोई कुछ नहीं करता है। तो पहला महीना 2 लाख, दूसरा महीना 2 लाख, तीसरा महीना 2 लाख, चौथा महीना और अच्छा कैपिंग होता था उस समय कंपनी में, मैं वो टच कर गया, रिकॉर्ड बनाए। 5वां महीना 1, 6वां महीना 30,000, 7वां महीना आया ही कुछ नहीं। मैं लगा ये कहाँ गड़बड़ हो गई यार। फिर धीरे धीरे समझ आया कि लोगों को लाना खाली काफ़ी नहीं है दोस्त, उनके ऊपर मेहनत करनी पड़ती है। लोग आते हैं ना तो एक बीज के जैसे, पौधे के जैसे होते हैं, और आप चाहते हैं ये पौधा इतना बड़ा बन जाए कि फिर आपको और आपकी आने वाली पीढ़ियों को फल देता रहे, लेकिन उसके लिए फिर 1-2 साल उस पौधे पे काम करना पड़ता है। यस और नो? यस और नो? और जब वो बिजनेस गिरा ना, तो आप समझिए, आपको एक लाइन में हिंदी में बोलूं तो बर्तन नहीं बिके, बाकी सब हो गया। और जब काम गिरता है ना और दोबारा उठाना पड़ता है, तो आपकी जो एक कैटेगरी लिस्ट थी, हॉट वॉर्म, सब आपने निपटा लिए और आप लड़ मर लिए सबके साथ, और आपने सबको भला बुरा भी कह दिया। जो आ गया ठीक, जो नहीं आया हमने उसको ऐसी सुनाई कि अब वो दोबारा हमारा चेहरा भी नहीं देखना चाहता, राइट? लेकिन अब क्या कर सकते हैं, तो जीरो से काम चालू किया, फिर से उठाया, और बहुत मेहनत लगी यार। एक आदमी को लेके आए, फिर सिस्टम बनाया, सिखाना चालू किया। उस समय लोग मुझे बोलते थे, तू अभी भी नौकरी ट्राई करेगा ना, 1.5 लाख नहीं तो 1 लाख रुपए की नौकरी तेरे को आज भी मिल जाएगी। क्यों तू घर घर जाके सिर्फ ये साबुन शैम्पू सामान बेचता रहता है? मैं उसके बाद भी क्यों काम किया मालूम? क्योंकि अपने को फेथ पूरा था, काम सही है, अपने में गलती है तो अपनी गलती हम सुधारेंगे, काम को गाली देने से कुछ होने वाला नहीं है। कंपनी को गाली देना, अपलाइन को गाली देना, मैनेजमेंट को गाली देना, प्रोडक्ट को गाली देना बहुत आसान रहता है दोस्त। लेकिन जिस आदमी को इन सब चीज़ों पे फेथ होता है ना, वो क्या बोलता है, प्रॉब्लम अपने साथ है ना, हम लोग सॉल्व करेंगे, 6 महीने में बाउंस बैक मारेंगे, रीस्टार्ट करेंगे। यस और नो? यस और नो? मेरा करियर खत्म था इस बिजनेस में, जीरो था मैं, राइट? जीरो बोले तो जीरो। मैं आपको क्रेडिट, एक बैंक स्टेटमेंट दिखा सकता हूं जिसमें आप 1000-2000 रुपया मेंटेन नहीं करते ना, मिनिमम क्वार्टरली बैलेंस, तो आपको पेनल्टी पड़ता है। तो मेरे पास 750 रुपया मेरा HDFC बैंक में पेनल्टी पड़ा, क्योंकि मेरे अकाउंट में पैसे रहते ही नहीं थे, राइट? हेलो हेलो, जो बाउंस हो सकता था वो सब बाउंस, क्रेडिट कार्ड ऊपर तक। लेकिन हम खड़े क्यों रहे मालूम? क्योंकि अपने को विश्वास है काम सही है, अपने में गलती है ना, खोज लेंगे और बना लेंगे बात। मैंने एक किसी शख्स से कमाल की बात सुनी, गौर से सुनिएगा।
जब आप किसी लक्ष्य के लिए काम करते हैं, लक्ष्य पूरा नहीं होता है, लक्ष्य को मत बदलिए, काम करने का तरीका बदलिए। दिस इज वेरी सिंपल। लक्ष्य को मत बदलिए, काम करने का तरीका बदलिए। प्लान ए काम नहीं करे तो प्लान बी करो, प्लान सी करो। इंग्लिश में 26 अक्षर क्यों बनाए गए? ताकि 26 बार हम फेल हो सकते हैं। प्लान ए नहीं चला तो बी बनाएंगे, बी नहीं चला तो सी, डी, ई, एफ, जी, एच, आई, जे, के, एल, ये जाएंगे ना हम लोग। लेकिन ये कौन जाएगा दोस्त? सिर्फ वही आदमी जिसको ये भरोसा है कि बस बात तो बनेगी और यही बनाएंगे, बस ऐसा चलेगा। आपको एक चीज बोलता हूं छोटी सी, देखो, अपलाइन बदलना और कंपनी बदलने से आज तक किसी का कुछ नहीं बदला। अगर किसी को बदलना है ना तो खुद को बदलो यार, बड़ा सिंपल है। कंपनी बदलना, अपलाइन बदलना मतलब पता क्या है? जैसे आपका इलाज एक अस्पताल में चल रहा है, हॉस्पिटल में, और आप इस बिस्तर से उस बिस्तर पे शिफ्ट हो जाते हैं ये सोच के कि यहां ठीक हो जाऊंगा। बिस्तर बदलने से तेरा इलाज नहीं होगा, तेरा इलाज तेरे से ही होगा, राइट? तो खुद को बदलिए। और खुद को आप कब बदलेंगे? जब ये फेथ होगा कि खुद को बदलने से बात बनेगी, बाकी सारी चीजें सही हैं, राइट? तो ये हुआ फेथ। मेरी चौथी किताब में एक लाइन लिखी मैंने, चैप्टर नंबर 17 में। जब मैंने ये काम चालू किया ना, तो ये मेरा काम करने का ढंग था। क्या? अगर ये काम सही नहीं है तो फिर मैं भी क्यों करूं? और बेटा अगर ये काम सही है तो फिर किसी को बताने से क्यों डरूं? आपके साथ प्रॉब्लम क्या रहती है ना, 100 में से 90 के साथ, यहां पे आपको ये काम सही लगता है, बाहर जाते ही धीरे धीरे पहली मीटिंग में 50%, दूसरी में 20%, तीसरी के बाद आप ही फोन नहीं उठाते। जो कमजोर अपलाइन होते हैं, जो ठीक से स्पॉन्सरिंग नहीं करते, लिस्ट नहीं बनाते, वो आपको बार बार फोन करते रहते हैं। हम जैसे जो लोग रहते हैं जिन्हें ऐसे लगता है रोड पे आदमी आदमी है, 3 बार फोन नहीं उठाया, चौथी बार करने का नहीं, नया आदमी खोज लेने का, राइट? एवरीबडी ऑल राइट? ये एटीट्यूड रखोगे तो इज्जत भी मिलेगी, प्यार भी बहुत मिलेगा और पैसे भी बहुत आएंगे, राइट? अपने दम पे धंधा करो आप, ऐसा नहीं कि 2 लोग 3 लोग। भगत सिंह बोला करता था, मस्त आदमी है, 23 साल की उम्र में उसने वो कर दिया जो आदमी 70 तक नहीं कर सकता है। वो क्या बोलते थे? जिंदगी अपने दम पे जी जाती है, दूसरों के दम पे तो सिर्फ जनाजे उठते हैं, राइट? जिंदगी अपने कंधों पे। जब तुम ये बिजनेस में आए थे ना तो अपने दम पे आए थे, राइट? अभी 4-6 लोग जुड़ गए तुम्हारे साथ तो डरो मत, वो करेगा तो, वो करेगा तो, ऐसा करेगा तो, वैसा, वो करेगा अपने लिए, तू करेगा तेरे लिए, काम करते रहने का, मस्त आगे बढ़ते रहने का, चलेगा? फैंटास्टिक। जब मैं फेथ की बात करता हूं ना मेरे दोस्तों, आपको 5-6 चीजों पे अटूट भरोसा होना चाहिए। सवाल पूछना है, पूछो। जितना आपके एमडी साहब लोगों से मिलते हैं ना, उतना मैंने किसी को नहीं देखा है मिलते हुए। आपको जो पूछना है, आपको एमडी साहब ऐसे मिल जाते हैं सर, जैसे इधर ही बस एकदम तुरंत पहुंच जाते हैं आप इनके कैबिन में। जहां जाता हूं ऐसा कैबिन मैंने आज तक नहीं देखा जिसमें 60-70 लोगों के बैठने का अरेंजमेंट हो। ये घर से सोच के ही आते हैं ऐसे। ये घर से सोच, इन्होंने अरेंजमेंट ही ऐसा करके रखा है कि रोज इतने लोगों को मिलके जाने का है। जो सवाल पूछना पूछिए ना। आपके टॉप लीडर्स सारे के सारे जो पिलर्स हैं कंपनी के, टॉप के अचीवर्स हैं, वो सब के सब आपके लिए उपलब्ध हैं। आपके एमडी साहब आपके लिए उपलब्ध हैं। ई ग्रोथ एकेडमी के दोनों बड़े जो स्तंभ हैं हमारे, सुनील जोशी जी उपलब्ध हैं, अनिल जैन जी उपलब्ध हैं। इसके अलावा देखो प्रतीक मुस्कुरा रहा है, जो किसी को कुछ भी सवाल हो वो भी जवाब दे देगा। इतने सारे लोग उपलब्ध हैं, सवाल में टेंशन नहीं है। ये उर्मिल जी हैं हमारे, ये दिल्ली में मिले थे मुझे पिछली बार, राइट? सवालों में एक दिक्कत नहीं है, लेकिन जितने सवाल पूछने हैं पूछो दोस्त। लेकिन एक बार इधर से गए तो फिर दोबारा सवाल जवाब करने का नहीं, एकदम क्लियर रहने का और मस्त काम करने का। तो पहला, अपने सपने पे भरोसा रखिए। दूसरा, बिजनेस पे भरोसा रखिए। तीसरा, कंपनी पे भरोसा रखिए। चौथा, अपने प्रोडक्ट पे भरोसा रखिए। पांचवा, इस अवसर पे, नेटवर्क मार्केटिंग पे भरोसा रखिए। और छठा, खुद पे भरोसा रखिए। इसमें से एक आदमी भी गड़बड़ हुई तो तुम अटक जाओगे, बस वैसा। तो 2 हो गए। कितनी चीजें सीखेंगे आज आप? सपनों से हकीकत कितने कदमों में? हाउ मेनी स्टेप्स? 5। बाजू वाले को हाई फाई करो, 2 सीख लिए, बाकी 3 सीखूंगा। चलो थोड़ा बोला करो यार, कुर्सी से कमर आगे मुस्कुराते हुए। और जितने भी साथी बाहर हैं, अंदर हैं, आप लोग जो जूम पे हैं और जो मेरी बात जिनको मैं नहीं देख पा रहा, तो ऐसा नहीं कि आप आराम से बैठे रहे। ये कोई यूट्यूब पे वीडियो नहीं चल रहा है। आपको अगर यूट्यूब पे वीडियो दिखाना रहता, मेरे चैनल पे 1100 वीडियो है, आप जाइए, जाके देखिए। आपको ज्ञान चाहिए, 4 किताबें हैं, 4 किताबें हैं, उसमें ज्ञान भरा है। मैं आपके पास आज लाइव आया हूं ना, तो इसका लाभ उठाना चाहिए। और लाभ कैसे उठाएंगे आप? पार्टिसिपेशन। कैसे उठाएंगे?
तो कुर्सी से कमर आगे करेंगे, मुस्कुराएंगे जबरदस्त, और ऐसे मुस्कुराओ बाजू वाले को कि इसने अभी पैसे दिए नहीं है, राइट, ये देगा अभी, राइट, ऐसा और इसी से काम चलेगा। अगर ये लग गई आज मेरे साथ तो नई लेग सेट हो जाएगी। ऐसा मुस्कुराहट के साथ हाई फाई करो और दोबारा चालू करें, करो एक बार हाई फाई, मस्त एकदम। तीसरी चीज देखो, ये 3 समझ गए तुम तो बाकी 2 कोई खास बात नहीं है, बाकी 2 तो हम कभी भी समझा लेंगे आपको, लेकिन ये 3 जरूरी है। पहला है बड़े सपने, बिग ड्रीम्स, दूसरा अटूट विश्वास, और तीसरा है अथक प्रयास। बोलो एक बार। अथक मतलब समझते हो, थकना नहीं है, ऐसे थकना नहीं, शर्तें नहीं लगानी। मैंने ना सर 40 लोगों को प्लान दिखा दिया, 2 ही आए मेरे साथ, तो फिर मैंने पूछा तू कितने चाहता था आए तेरे साथ? सर 10 आने चाहिए मेरे साथ, तो 200 को प्लान दिखा दे। हेलो, इसमें कहाँ झंझट है, बता ना। काम करिए तो काम बनेगा। और लोग ना, हम लोगों को पहले, आजकल का मुझे नहीं पता, लेटेस्ट मैं 5-6 साल से फील्ड में जाके लोगों को प्लान नहीं दिखाया हूं, तो लोग पहले हमें पागल बोलते थे, पागल बोले तो मैड। हेलो, हाँ है ना? तो मैड का मैंने परिभाषा बदल दिया। मैड मतलब मैसिव एक्शन डेली। तो जितना वो मुझे पागल बोलते थे उतना मैं रोज एक्शन लिया करता था। मैड मतलब मैसिव एक्शन डेली। मैसिव मतलब खूब सारा काम, एक्शन मतलब काम, और डेली मतलब रोज, लगातार रोज। मैसिव एक्शन डेली। तुम बोलते हो कंपनी जबरदस्त, मैं जबरदस्त, सपने बहुत बड़े हैं, बच्चों को घुमाऊंगा, मम्मी पापा को यहाँ ले जाऊंगा, वहां ले जाऊंगा, सब, लेकिन सारा दिन बैठ के तुम सोफे पे नेटफ्लिक्स खेलते रहोगे, रील देखते रहोगे और कमेंट पे कमेंट करते रहोगे, लाइक करते रहोगे, तो फिर कैसे काम बनेगा मेरे दोस्त? काम तो काम से बनेगा। यस बताऊं? तो एक्शन लेना बेहद जरूरी है। आप जीवन में जहां हैं और जहां जाना चाहते हैं, इसके बीच में सिर्फ एक ही चीज आ रही है, वो क्या है? एक्शन, एक्शन, एक्शन। काम करिए। नेटवर्क मार्केटिंग के पुराने काफी लोग हैं इधर, हम लोग को ये सिखाया गया था और हम ये सुना करते थे कि लोग वो नहीं करते जो आप कहते हैं, लोग वो करते हैं जो आप करते हैं। कितने लोगों को मालूम है ये बात? ओह वेरी गुड। ये झूठ है, ये झूठ है। लोग वो नहीं करते हैं जो आप करने के लिए कहते हैं, और लोग वो भी नहीं करते हैं जो आप कभी कभी करते हैं। लोग सिर्फ वो करते हैं जो आप लगातार करते हैं। राइट? प्लीज अंडरस्टैंड दिस। यू नीड टू डू एवरी सिंगल डे, एवरी सिंगल डे, एवरी सिंगल डे। राइट? आपको आज मैंने बता दिया, खटाक से आपने ताली वाली बजा दिया, कितने 25-45 करोड़ व्यू, जबरदस्त सोशल मीडिया। लेकिन बॉस, मैंने सितंबर 2018 में मेरा YouTube चैनल चालू किया था, तब से लेके आज तक। पहले हम हफ्ते में 2 वीडियो डाला करते थे, पिछले 1 साल से हम हफ्ते में 7 वीडियो डाल देते हैं, 2 वीडियो 5 रील। लेकिन जिस दिन से ये चैनल शुरू हुआ, कोविड था तब भी, नहीं था तब भी, मेरी तबीयत अच्छी थी तब भी, नहीं थी तब भी, हर मंगलवार हर शुक्रवार को शाम को 7:30 बजे वीडियो जाएगा, मतलब जाएगा। राइट? 5.5 साल से लगातार वी आर डूइंग इट एवरी डे, एवरी डे, एवरी डे, एवरी डे, एवरी डे। आपको ऐसा लग सकता है ऐसे ही है, ऐसे ही है, ऐसे ही है, ऐसे ऐसे नहीं होता यार। लेकिन पहली 3000 पोस्ट और रील में कोई एक भी 1 मिलियन क्रॉस नहीं किया। पहली 3000 के बाद हमारी पहली रील 1 मिलियन क्रॉस करी। राइट? 3000 के बाद। लेकिन फिर आपको शर्तें नहीं लगानी है, ऐसा नहीं वैसा नहीं। महात्मा गांधी ने ऐसे बोला था क्या? देखो बॉस, आजादी के लिए 2 साल ट्राई करूंगा, मिली तो ठीक, नहीं तो मैं वापस वकील, ऐसा बोला। डंडा नहीं खाऊंगा, अगर कोई गोली के लिए आएगा तो बॉस तुम गोली खा लेना, हम नहीं खाएंगे। डिसीजन है, क्या निर्णय है। देश को आजाद कराना है, मैटर ओवर। अब कितने घंटे लगते हैं, कितने दिन लगते हैं, कहां से कहां जाएंगे, वो कोई सवाल जवाब नहीं है यार। राइट? अपने पास ना क्या है, शर्तें बहुत हैं। ये वो अपलाइन सपोर्ट नहीं करता, कंपनी ऐसा नहीं करती, ये ओपन प्लान नहीं होता, ये क्लोज प्लान नहीं होता, ये फिजिकल नहीं होता, ये ऑनलाइन नहीं होता, ये ऑफलाइन नहीं होता, ये पे आउट ऐसे होना चाहिए। ये सब में उलझोगे ना, फंस जाओगे दोस्त। परफेक्शन मत खोजो, क्योंकि दुनिया में कोई परफेक्ट नहीं है। तुम परफेक्ट हस्बैंड हो, परफेक्ट वाइफ हो, मुझे कुछ भी बोलो तुम, लेकिन जिससे पूछना है मुझे, उससे अगर मैंने पूछ लिया तो वो बता देगी। क्या आप और मैं परफेक्ट मदर, फादर, सन, डॉटर हैं? नहीं है यार। हम लोग अपना अपना काम कर रहे हैं और जो बेस्ट कर सकते हैं वो कर रहे हैं। कंपनी अपना बेस्ट कर रही है, सरकार अपना बेस्ट कर रही है, अपलाइन अपना बेस्ट कर रहा है। तेरे में जो दम है तू कर, सवेर से शाम काम कर, और काम करेंगे तो परिणाम निकलेगा। राइट? एवरीबॉडी ऑल राइट? से यस।
तो 3 चीजें मैंने आपको बता दी। ये मेरे कोच से मैंने बहुत कमाल की चीज सीखी। जैसे हम लोग क्या करते थे ना, जैसे सर ने कॉन्टेस्ट दिया गोवा, आपकी मैनेजमेंट ने कहा गोवा जाएंगे, गोवा जाओगे? हाँ जाएंगे। फिर ये बोलेंगे सिंगापुर कॉन्टेस्ट, तो आप बोलेंगे सिंगापुर जाएंगे? हाँ जाएंगे। एक हाथ उठाइए, हाँ दूसरा हाथ उठाइए, पैर भी उठा दीजिए, राइट, आप पूरे भी उठ जाएंगे, राइट, दैट इज नॉट ए प्रॉब्लम। मेरे कोच से मैंने क्या सीखा, तुमने कोई डिसीजन अगर लिया, उसके साथ साथ तुम्हें एक नया एक्शन भी लेना पड़ेगा। तुम बोलते हो मुझे वजन कम करना है, तो अच्छा वजन कैसे कम होगा? भैया थोड़ा जलेबी कम करो, वड़ा पाव कम करो, समझ गए? ऐसा नहीं कि वजन की बात आई मैंने बटन बंद करने चालू कर दी। आपने अगर ये निर्णय लिया कि अब वजन कम करूंगा, तो फिर गुलाब जामुन की जगह हाथ केले फ्रूट पे चले जाना चाहिए। हेलो, हाँ ना? जहां जहां गड़बड़ है अपने को नया एक्शन लेना पड़ेगा। अगर आपने एक्शन नहीं बदले तो मतलब आप समझिए आपने सही में डिसाइड नहीं किया। तो नए एक्शन लीजिए। 100 बोलने से अच्छा है एक एक्शन लेके दिखा दो, बस। आप में से बहुत सारे लोग, हम कभी आपके साथ सीनियर लोगों के साथ प्रोग्राम करते हैं ना, जो एडवांस लीडरशिप प्रोग्राम, तो वहां के लोग बोलते हैं सर मेरी टीम में ना फुल टाइमर नहीं आ रहे, मेरी टीम ना तेजी से काम नहीं कर रही है, मेरी टीम ना अग्रेसिव काम नहीं कर रही है। तो मैं उससे पूछता हूं, मेरे दोस्त, स्पीड जो है ना, ट्रेन की स्पीड, वो इंजन की स्पीड होती है, और बाकी सब डिब्बे सिर्फ पीछे पीछे चलते हैं। रफ्तार का कंट्रोल सिर्फ एक ही के पास होता है, वो क्या है? इंजन। और तू तेरी ट्रेन का इंजन है। अगर तुझे बाकी सबसे बड़ी स्पीड चाहिए तो फिर तेरे को स्पीड से दौड़ना पड़ेगा। इट्स वेरी सिंपल है, राइट? एवरीबॉडी ऑल राइट? से यस। फैंटास्टिक यार। चलो, ये कमाल का मॉडल है, ये आपको सिखाता हूं। कुर्सी से कमर आगे करो, एक कमाल की चीज सिखाऊंगा। फिर मुस्कुराओ थोड़ा। कामयाबी के लिए 5 चीजें चाहिए सपनों को हकीकत में बदलने के लिए। 3 मैंने बता दी। पहली, बड़े सपने। दूसरे, अटूट विश्वास। तीसरा, अथक प्रयास। हाई फाई करके बाजू वाले को तीनों सिखा दो। सुनो सुनो, बात सुनो मेरी। और जो लोग, हाँ एक सेकेंड ना, जो लोग बाहर हैं, जो लोग जूम पे हैं, वो सब भी ओके। अगर आप किसी चीज को हमेशा के लिए याद रखना चाहते हैं तो सरल तरीका है, किसी को सिखा दो। जितना आप बोलते हो और जितना सिखाते हो वो आपके अंदर उतर जाता है, फिर नोट्स की जरूरत नहीं पड़ती। तो अब बाजू वाले को जब आप हाई फाई करेंगे तो उसकी आंखों में आंखें डाल के घूर के बोलने का, क्या बोलने का? देख मेरे दोस्त, जिंदगी में 3 चीजें चाहिए कामयाबी के लिए, बड़े सपने, अटूट विश्वास, अथक प्रयास। और जब तक वो ना बोले कि हाँ मैं समझ गया, तब तक तुमको रुकना नहीं है। समझ गए? ऐसे समझा देने का। पहले तुम उसको समझाओगे, फिर वो तुम्हें समझाएगा, फिर इधर वाले को और फिर उधर वाले को। ये 3 बातें आप समझ गए ना, आप समझिए जिंदगी में आप काफी आगे निकल आएंगे। ठीक है? तो कौन सी 3 बातें? बड़े सपने, अटूट विश्वास और अथक प्रयास। कम से कम 4 लोगों को सिखा, 2 लोगों को सिखाना है, एक लेफ्ट वाले को, एक राइट वाले को। जिसके इधर वाला है नहीं, ये देखो कितना खुश हो रहे हैं, इधर तो है नहीं, सिर्फ दीपक को सिखाना है। दीपक भाई सीखे सिखाए हैं, तो हम दोनों बैठेंगे। हाँ, पीछे वाले को सिखा सकते हो आप, ठीक है? आगे पीछे करके, लेकिन 2-2 लोगों को सिखाना है, 2 से आपको सीखना है। चलेगा? चलिए, और मुस्कुराते रहेंगे, और ऐसे मुस्कुराएंगे जैसे ये लेग पूरी इसी से सेट होगी, इसी को इंप्रेस करना है आज, हंस हंस के मुस्कुरा के, ऐसा टाइप। ओके, ऑलराइट, चलिए शुरू करेंगे। मेरे दोस्त, जिंदगी में अगर कामयाब होना है तो क्या चाहिए? 3 चीजें बोलो। नंबर 1, नंबर 2, तीसरा। जबरदस्त है, शानदार, बहुत बढ़िया, ऑल राइट है, वंडरफुल। हाँ, आपको कमाल का एक मॉडल बताता हूं। इस मॉडल को मैंने लाखों लोगों को सिखाया है। ये कमाल का काम करता है, इसको आप समझ लो। इस पे काम करने में आधा दिन लगेगा। चाहो तो अपने घर कर लेना, नहीं तो मैं 16 फरवरी को जब UCY में दिल्ली आओगे तो कराऊंगा, राइट? जैसे प्रिंटेड किताब देंगे हम आपको, किताब 100 पेज की रहती है। आप में से किसी को मोटिवेशन के लिए अगर उधर आने का है तो मत आना, इधर ही रह लेना। और आपको अगर वहां पे सत्संग सुनने जैसे आना है कि गुरुजी बोलेंगे, बाकी सब भक्त सुनेंगे, राइट, ऐसे 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 हरे रामा ऐसे, तो मत आना, क्योंकि मैं आपको दूंगा। पिछली बार हमने 120 पेज की किताब दी थी। कितने की? A4 साइज की दी थी। कितने की? A4 साइज मतलब समझते हो? पूरा बड़ा A4 साइज। वो लोगों ने 3 दिन में भरी थी पूरी, हाथ से ऐसे 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 करके। मतलब एक हम लोगों ने ना एक नेटवर्क मार्केटिंग की एजुकेशन को एक सिलेबस बना दिया है। तो 3 दिन में हम A to Z
आपको बदला हुआ इंसान बना के भेजते हैं। मतलब हमारी कोशिश ये होती है कि शुक्रवार सुबह आप आएँ तो अलग थे, संडे शाम को आप लौट के जाएं तो अलग हूं। और मेरा ऐसा मानना होता है कि 365 दिन है आपके पास, 3 दिन में अपने आप को बदल डालो। सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर, टेक्निक, सोशल मीडिया, स्किल्स, लिस्ट मेकिंग, शो द प्लान, A to Z सब, फेथ बिल्डिंग सब, 362 दिन कमर कस के उसको यूज करो बस। अगर ये 3 दिन में अच्छी चीजें जानोगे नहीं तो फिर बाकी 362 दिन में क्या करोगे यार जाके, राइट? समझ गया ना? गलत काम को बार बार करने से आप कुछ नहीं सीखेंगे, आप सिर्फ गलत काम के मास्टर बन जाएंगे। 3 दिन सीखो और 362 दिन अमल करो सही चीजों को, राइट? तो उस दिन हम इसको डिटेल में करेंगे, लेकिन समझाने के लिए आपको आज जल्दी से समझाता हूं। आप सबके मोबाइल में एक गूगल मैप्स करके एक ऐप रहेगा, है? जीपीएस। आप इधर किधर है? ये मीरा रोड, राइट? मीरा रोड से किधर जाने का? दादर ऑफिस। सब गए आप लोग? चलो ये बहुत मस्त हो गया। कुर्सी से क्या आगे खड़ो, मुस्कुराओ जिन्होंने दोनों ऑफिस देखे, मीरा रोड और दादर। मुस्कुराओ थोड़ा, हंसते क्यों नहीं तुम लोग यार? हाँ ओके। हमारे पंजाबी में मेरी नानी से मैंने बहुत सीखा। मेरी नानी बोलती थी, सुनो गौर से सुनो, फिर गुजराती में बताना इसको, हिंदी, गुजराती, मराठी। पंजाबी में बोलते हैं हंसदियां दे घर वस दे। किसी को समझ आई? ओह समझ आए, पंजाबी समझ गए तुम लोग? बोलो मराठी में बोलो इसको। नहीं तो हिंदी है। देखो पंजाबी में क्या बोलते हैं? हंसदियां दे घर वस दे। मतलब जो हंसते रहते हैं ना उनके घर बसते हैं। और घर बसने के लिए 2 चीज चाहिए, घर में खुशहाली और शांति, और थोड़ा पैसा वैसा, राइट? हाँ, तो ये दोनों चीजें जरूरी। इसको मराठी में बोल के बताना, जो हंसते हैं उनके घर बसते हैं। हंसते तचे घर बसते, राइट? वसते, हंसते तचे घर बसते, राइट? समझ गया? तो हंसते मस्त रहने का। कई बार हम ट्रेन द ट्रेनर करते हैं ना, तो लोग बोलते हैं कि सर सामने से किसी ने ऐसा सवाल पूछ लिया जिसका जवाब ही नहीं आया, तो क्या करने का? तुमसे बोलते हैं देखो सबसे पहले बोलने का वेरी गुड क्वेश्चन। लाखों लोगों को ट्रेनिंग दिया मैंने, ऐसा सवाल सिर्फ कुछ एक बुद्धिजीवी लोग होते हैं ना वही पूछते हैं। साथियों इस दोस्त के लिए तालियां, इस सवाल के लिए तालियां। लोग सब माहौल ये पहला तरीका रहता है जवाब देने का, राइट? ये सब आपको तब सिखाएंगे कभी हम मिलेंगे और लीडरशिप और ट्रेन द ट्रेनर की बात करेंगे, राइट? मुस्कुराते रहने का। सामने वाले को जब आप ऐसे मुस्कुराते हुए कॉन्फिडेंस के साथ ये बोलते हैं ना, जबरदस्त सवाल। आप किसी के घर पे प्लान दिखाने जाए ना और उसने टेढ़ा मेढ़ा सवाल पूछ लिया जिसका जवाब आपको नहीं। मैं सर रोज 10 प्लान दिखाता हूं, मां कसम 2.5 साल से मैं काम कर रहा हूं, आज तक ऐसा सवाल नहीं पूछा किसी ने मुझसे। जबरदस्त क्या, जबरदस्त ऐसा। वैसे आपने पढ़ाई में क्या किया? बड़े इंटेलिजेंट लोग होते हैं जो ऐसा सवाल पूछते हैं, आपने क्या पढ़ाई किया, कौन सा कॉलेज? फिर उसके बाद उसे समझ नहीं आएगा उसने पूछा क्या था। फिर वो बताएगा मैं ये कॉलेज से किया, मैं ऐसे कॉलेज से किया, मैं तो शुरू से ही तेज था, क्लास में फर्स्ट आता था। वो किधर जाएगा ना उसको मालूम भी नहीं रहेगा, राइट? आप खाली आखिरी में अपना गद्दे का बात करके निकल लेने का और वापस आ जाने का, राइट? चलो मैं ये भटक जाता हूँ कई बार ये नेटवर्कर्स के साथ ना, और वो फील्ड की बातें याद आ जाती है। तो देखो मोबाइल में जीपीएस रहता है। जीपीएस में ना 2 चीजें पूछता है वो तुमसे, क्या? किधर हो, किधर जाना है। ऐसे करंट लोकेशन, लाइक फ्रॉम एंड टू ऐसे पूछता है, करंट लोकेशन एंड डेस्टिनेशन। तो आपने डाला करंट लोकेशन मीरा रोड, डेस्टिनेशन दादर कोहिनूर स्क्वायर, क्या आएगा? अब इसमें क्या दिखाता है वो दिखाएगा कितना किलोमीटर है और कितना टाइम। बोलो एक बार, कितना किलोमीटर? नहीं कितना, यहां से उधर जाऊंगा तो 36 क्या किलोमीटर? वो 36 बोल रहे। चलो 30 पकड़ लो। नहीं 30, इसे 1000 आदमी इधर ही ऑफिस में है, मेरे को पकड़ लेंगे मैं। और कितना? 1 घंटा 30 मिनट चलेगा?
ऐसा उदाहरण के लिए मान लो, गौर से सुनना, ये समझ गए ना? तो आपको जो गोल चाहिए, इसमें BMW फिट करो, इसमें फॉरेन ट्रिप फिट करो, जो फिट करने का कर लो। अब ये जीपीएस कैसे काम करता है समझो एक बार। आपने अपना फोन ऑन किया, उसमें डाला मीरा रोड दादर, और वो आपको बताता है क्या, ये रास्ता है लाल नीला जो भी वो सब बताएगा, 30 किलोमीटर 1 घंटा, हाँ या ना? और कई बार 2 प्लान भी दिखा देता है, मतलब सी लिंक से या बिना सी लिंक के, ऐसे। तो ऐसा करके आपने रास्ता, अब आपने चुन लिया, नीचे एक बटन रहता है, हिंदी में लिखा रहता है चालू करें, शुरू करें, या इंग्लिश में लिखा रहता है स्टार्ट। आपने स्टार्ट किया, दादर गायब, हाँ है ना? 30 मिनट गायब, खाली एक ही चीज दिखता है, ये 500 मीटर जाने का और लेफ्ट मारने का, यस और नो? हाँ है ना? इसे पूरा स्क्रीन बदल जाता है। फिर 500 मीटर गए, लेफ्ट मार दिया, फिर क्या रहता है, 1.5 किलोमीटर सीधा जाने का और टी पॉइंट से राइट करने का, हाँ है ना? आप दादर के बारे में सोचते नहीं है, 30 मिनट के बारे में सोचते नहीं है, आप क्या सोचते हैं, 500 मीटर जाने का, बस 500 मीटर जाने का, यस और नो? लाइफ सेम है। आप डिसाइड करो मर्सिडीज चाहिए, BMW चाहिए, क्या चाहिए, कब चाहिए, उसके हिसाब से एक्शन प्लान बनाओ। फिर गोल को भूल जाने का, मर्सिडीज BMW को चिंता नहीं करने का, आपको सिर्फ एक ही चीज पे ध्यान लगाने का, ये 500 मीटर, बोले तो आज क्या करूंगा, रात तक क्या क्लोजिंग करूंगा, ये हफ्ते क्या करने का, बस। जिसने अपने रोज के कामों पे पकड़ बना ली, गाड़ियां उसके घर खुद ब खुद चल के आएंगी, उसकी आप चिंता ही मत करें। देखिए आज थोड़ा समय कम है, मैं आपको ऊपर ऊपर से बता रहा हूं। लक्ष्य 2 तरह के होते हैं, लक्ष्य 2 तरह के होते हैं, एक होते हैं प्रोसेस बेस्ड, एक होते हैं रिजल्ट बेस्ड। बोलो एक बार, एक होते हैं प्रोसेस बेस्ड, एक होते हैं रिजल्ट बेस्ड। मेरे को मर्सिडीज चाहिए, BMW चाहिए, 1 करोड़ का इनकम चाहिए, फॉरेन ट्रिप चाहिए, ये सब हैं रिजल्ट बेस्ड गोल, ठीक। लेकिन रिजल्ट वाला गोल तब तक पूरा नहीं होगा जब तक आप प्रोसेस वाला गोल सेट नहीं करोगे। और प्रोसेस वाला गोल क्या होता है, आज इस लक्ष्य को पूरा करने के लिए सुबह से शाम तक मुझे क्या क्या काम करना है। जिसने ये दूसरा वाला कर लिया उसका रिजल्ट ऑटोमेटिक है, चलेगा? हेलो तो इसको हम बोलते हैं लाइफ का जीपीएस। अब लाइफ के जीपीएस में काम कैसे करता है, देखो, जी है गोल, गोल जो तुम्हारा जो भी लक्ष्य है, इस साल का, अगले साल का, 1 साल का, 2 साल का। उसके बाद दूसरी चीज को हम बोलते हैं पीडीए। क्या बोलते हैं? अब पीडीए क्या है, आपके दिन के 3 सबसे जरूरी काम जो आप करेंगे ताकि आपकी मर्सिडीज आ जाए। फॉर एग्जाम्पल कैसे काम हो सकते हैं, रोज 10 नए प्लान दिखाऊंगा, बड़ी होम मीटिंग्स करूंगा, जूम पे ऐसे करूंगा, फॉलोअप्स के लिए ऐसे करूंगा। तो 3 काम हम सबके पास ऐसे होने चाहिए जो हमें रोज करने हैं ताकि हमारा लक्ष्य पूरा हो जाए। उन 3 कामों को बोलते हैं PDA, प्राइमरी डेली एक्शन। क्या बोलते हैं? हिंदी में बोलेंगे तो प्राथमिक दैनिक कार्य, प्राथमिक दैनिक कार्य, बस चलेगा। आप साफ सुथरे चमकते हुए पता क्यों दिख रहे हैं? क्योंकि आप नहा वहा के सब इधर लगा के एकदम मस्त आए हैं, राइट? एवरीबॉडी ऑल राइट? आपको मालूम है ये रोज का काम है और ये रोज करेंगे तो सही रहेंगे। वैसे ही हमारे बिजनेस के लिए, अपने लक्ष्यों के लिए आपके पास क्या होने चाहिए? प्राइमरी डेली एक्शन, चलेगा? तो ये हो गया जीपीएस में। जी है गोल, पी है पीडीए, एस क्या है? सेल्फ एनालिसिस। ये बेहद जरूरी है, इससे लोग बहुत डरते हैं और 100 में से 99 नहीं, 100 में से 100 नेटवर्क मार्केटर्स ये करते ही नहीं है। ये करेंगे ना तो जीवन आसान हो जाएगा। आप सुबह से शाम काम करते हैं और एक तरीके से काम करते हैं, लेकिन महीने में एक दिन आपको ये चेक करना चाहिए कि जो काम आप करते हैं उससे जो परिणाम मिलने चाहिए वो मिल रहे हैं या नहीं मिल रहे हैं। अगर आप वही काम करते रहेंगे जिनसे परिणाम नहीं मिले हैं तो फिर आगे कैसे मिलेंगे? 100 में से 99 लोग ना काम अपने आप को बिजी रखना चाहते हैं और ये दिखाते रहते हैं मैं बहुत बिजी हूं, व्यस्त हूं, व्यस्त हूं। व्यस्त तो है तो ठीक, नहीं है तो ठीक। व्यस्त होने के पैसे नहीं मिलेंगे, बिजनेस वॉल्यूम करने के पैसे मिलेंगे। यस और नो? अगर बिजनेस वॉल्यूम करके बिना पसीना भाई भी अगर तू करेगा घर पे ऑनलाइन तो भी कोई बात नहीं,
तू किधर से भी कर, बिजनेस वॉल्यूम कर, राइट? चलेगा? आज से 5 साल पहले मेरे पास इंडिया में ऐसे उदाहरण नहीं थे, लेकिन मेरे ऐसे कुछ दोस्त थे यूएस वगैरह में, कनाडा में, ऑस्ट्रेलिया में, जो मुझे बोलते थे हम ऑनलाइन घर से, सोशल मीडिया से 40 से 50 लाख रुपया महीना कमाते हैं। तो हमें लगता था ये सब संभव नहीं है। इंडिया में मैं पर्सनली 1 2 3 नहीं, 100 से ज़्यादा लोगों को जानता हूँ जो 10 लाख प्लस कमाते हैं। टीम में आज तक कभी किसी से मिले भी नहीं, फिजिकली कभी देखा नहीं, सिर्फ ऑनलाइन है और सिर्फ सोशल मीडिया है, फ़ोन पे कराते हैं। हेलो, मैं नहीं बोल रहा वो सही है या गलत है, लेकिन जिन लोगों ने समय के साथ अपने आप को बदल दिया ना, वो बहुत तेज़ी से और रफ्तार से आगे बढ़ रहे हैं। तो सेल्फ एनालिसिस मतलब आपके कामों को चेक करिए, जो परिणाम दे रहा हो उसको ज़्यादा करिए, जो परिणाम नहीं दे रहा हो उसे कम करिए। आप में से बहुत सारे लोग पहले जॉब करते थे, या आप में से कुछ लोगों का दुकान था पहले। तो जॉब में क्या ना, आप गए, अंगूठा लगाया, शाम को वापस 9 से 5 के पैसे हैं, करेगा तो ठीक, नहीं करेगा तो ठीक। अब गलती से तुम्हें यहाँ ले आया मोटिवेट कर करा के, आजा आजा खेलोगा खेलो, अब तुम आ तो इधर ही गए हो, लेकिन अभी भी तुम्हें क्या लगता है, बस 9 से 5 किसी तरह से कुछ भी करूंगा ना तो काम बनेगा। कुछ भी करेगा तो कुछ भी मिलेगा, लेकिन अगर सही कामों को सही ढंग से करोगे तो सही परिणाम मिलेंगे। तो ये कैसे पता चलेगा? ये एनालिसिस करके पता चलेगा। तो महीने में 1 दिन बैठने का, चलेगा? सब मेरे साथ हैं? तो जीपीएस मॉडल में 3 चीजें कौन सी हैं? जी मतलब गोल, पी मतलब पीडीए, प्राइमरी डेली एक्शन, और एस मतलब, तो ये जीपीएस मॉडल अपने को याद रखने का है, राइट? चलेगा? कितने लोगों को ये आसान या मुश्किल लग रहा है? आसान, आसान है ना? तो करने का है, राइट? चलो, चौथी चीज बोलता हूं जल्दी जल्दी, बस हो गया। पहला, बड़े सपने। दूसरा, अटूट विश्वास। तीसरा, अथक प्रयास। चौथा, बिजनेस के प्रिंसिपल्स को, सिद्धांतों को फॉलो करिए। अगर बिजनेस के प्रिंसिपल्स फॉलो नहीं करेंगे तो बात बनने वाली नहीं। 6 प्रिंसिपल ऐसे हैं जो आप सबको जरूर फॉलो कर दें। जल्दी से बताता हूं, देखो। पहला, अपने बिजनेस की जिम्मेवारी लीजिए। इंतजार मत करते रहा करो, साहब बोलेंगे अपलाइन आएगा, कंपनी आएगी, तब करेंगे, ऐसे करेंगे। अब आपका बिजनेस, आपका धंधा, आपकी जिम्मेवारी, आगे बढ़िए और अपने बिजनेस को जिम्मेवारी के साथ करिए। चलेगा? आप यस बोलते जाएंगे, मैं जल्दी जल्दी आगे जाता जाऊंगा। यस। तो बिजनेस की जिम्मेवारी लीजिए। 2 बातें खास इस पे बोलता हूं आपको। देखिए, ये मैंने आपको पहले भी बोला है कि सामने वाला आपको 2 में से एक चीज देगा, या तो कामयाबी या तो बहाने। जिसे नहीं करना वो बहाना ढूंढ लेगा, जिसे करना है वो जरिया ढूंढ लेगा, रास्ता ढूंढ लेगा। दोनों की कोई कमी नहीं, दोनों इनफाइनाइट, असीमित मात्रा में उपलब्ध हैं। आपके एटीट्यूड पे है, आप क्या खोजते हैं। और एक बीमारी है कोविड से भी खतरनाक, और इसने लाखों करोड़ों लोगों को मारा है। बीमारी का नाम है, वायरस का नाम है EBC। बोलो, बाजू वाले को हाई फाई करके बोलो, EBC से बच के रही हो, ऐसे। हाँ, EBC से बच के रहने का। EBC क्या रहता है? आओ अब मैं बताता हूं बचना किससे। E मतलब एक्सक्यूज, एक्सक्यूज, बहाना। ना कभी देना ना कभी लेना, वेरी सिंपल। ऊपर कभी देना नहीं, नीचे वाले से कभी लेना नहीं। लड़ना नहीं है ऐसे मतलब, लेकिन समझ जाना तुम, राइट? सो E मतलब एक्सक्यूज। B मतलब ब्लेम। ब्लेम मतलब इल्जाम लगाना, उसकी वजह से, इसकी वजह से, ऐसे वैसे वैसे ऐसे, ये ब्लेम। जिंदगी में कभी एक्सक्यूज नहीं देना, ब्लेम नहीं करना। और तीसरा C है कंप्लेन। कंप्लेन मतलब शिकायतें। दूर, जितना दूर हो सके इन तीनों चीजों से दूर रहिए। और कोई आपकी टीम में ऐसे शख्स हैं जो सारा दिन यही खेलते रहते हैं आपके साथ, वो नहीं होता तो कर देता, उसकी वजह से गिर गया, ऐसा हुआ तो वैसा हुआ, उन लोगों से कट के रहने का, टीम में नए कमाल के लोग खोज लेने का, बस। राइट? चलेगा? तो पहला, अपने बिजनेस की जिम्मेवारी लीजिए। दूसरा, बिजनेस को लॉन्ग टर्म विजन से करिए। 2 से 3 साल, 5 साल लगाकर आप बड़ा काम करेंगे, उस सोच के साथ बिजनेस के अंदर में रहिए। 2 साल, 3 साल, 5 साल। तीसरा,
पर्सनल स्पॉन्सरिंग। पर्सनल स्पॉन्सरिंग का मतलब कोई बोल सकता है? डायरेक्ट, बस सिंपल। आपकी लिस्ट, आपका जान पहचान वाला आपके साथ बिजनेस में आना चाहिए। फुल टाइमर है तो रोज एक पर्सनल स्पॉन्सरिंग, पार्ट टाइमर है तो हफ्ते में 2 रहना ही चाहिए। नहीं हो तो आप दूसरा काम खोज लें। पर्सनल स्पॉन्सरिंग के बिना जीवन चलने वाला नहीं है। अगर आप बोलते हो मेरा प्रोडक्ट कमाल का है, तो 5 लोगों को दिखाओगे प्लान तो एक तो पैसे देगा। और ऐसे कौन से फुल टाइमर हो तुम कि तुम रोज 5 प्लान नहीं दिखा सकते? अगर तुम जूम वगैरह मीटिंग वगैरह का ठीक से उपयोग करोगे तो रोज आप जितने चाहो उतने प्लान दिखा सकते हो। लेकिन आपकी पर्सनल लिस्ट लगातार बढ़ेगी और उस बढ़ती लिस्ट से आप रोज एक पर्सनल स्पॉन्सरिंग करने चाहिए, राइट? पार्ट टाइमर 3 दिन में 1, हफ्ते में कम से कम 2 पर्सनल स्पॉन्सरिंग जाना चाहिए। ये मेरी पहली किताब में हमने काफ़ी से 150 पेज लिखे हैं पर्सनल स्पॉन्सरिंग कैसे करी जाए। 150 पेजेस हैं सिर्फ पर्सनल स्पॉन्सरिंग पे, 150। और वहाँ हम एक बात बोलते हैं कल आपको जो मैंने दिया रात को, ये फर्स्ट एंड फोर्थ, जैसे ही आप इस बिजनेस में आते हैं आपके चेहरे पे यहाँ बड़ा बड़ा लिख दिया जाता है ये लोगों को जोड़ने वाला काम करता है, हाँ या ना? आप यू लाइक इट, यू डोंट लाइक इट, बट ऐसे लिख देते हैं। जब सारी दुनिया ये बोलती है कि तू लोगों को जोड़ने का काम करती है तो फिर जोड़ती क्यों नहीं? आप शॉर्टकट कहाँ खोजते रहते हो? डॉक्टर का काम है सर्जरी करना, इंजीनियर का काम है इंजीनियरिंग करना, वकील का काम है कोर्ट में जाना और आर्ग्यूमेंट करना, नेटवर्क मार्केटर्स का काम है लोगों को बिजनेस में लेके आना। अगर ये नहीं करोगे तो फिर आप कोई और काम खोज लो जो आप करोगे। यस सर, नो? तो ये हमारा कोर है, इससे भागिएगा मत। 3 हो गए। चौथा, फोकस। 2007 में जब मैं बिजनेस में आया था तो फोकस करना फिर भी आसान था। अभी ये सोशल मीडिया और जनरल नॉलेज, और जब हम आए थे ना बिजनेस में तब दिन में 2 बार न्यूज़ आता था। कितने लोगों ने वैसा समय देखा है जब टीवी में दिन में सिर्फ 2 बार न्यूज़ बताते थे बस? बाकी दुनिया दिन में अगर कोई मर गया जी गया तो कोई बात नहीं, रात को ही पता चलेगा। यस सर, नो? 2 बार भी नहीं यार, शायद शाम को 8:30 बजे 8 बजे के आसपास समाचार आते थे। बाकी ऐसा नहीं कि हर 1 मिनट में अभी चाहिए ऐसा। हेलो, अभी अपने को सब कुछ इंस्टेंट चाहिए। कल परसों किसी की मरने की खबर आई जो मरा भी नहीं था, लेकिन फैल जाता है हमारे यहाँ पे, बात फैल जाती है। इस समय में फोकस बनाए रखना बेहद जरूरी है, अपने लक्ष्य से नहीं भटकना। मेरी आई थिंक 4 में से 2-3 किताबों मैंने एक बात लिखी है, उन लोगों की वजह से अपना रास्ता मत बदलिए जो खुद सही रास्ते पे नहीं है। उन लोगों की वजह से अपना रास्ता मत बदलिए जो खुद सही रास्ते पे नहीं है। और ये सोशल मीडिया की वजह से ना आपको यूट्यूब पे, फेसबुक पे हर आदमी एक्सपर्ट है, हर आदमी कोच है, हर आदमी ट्रेनर है। हर आदमी बोलता है मैं सिखाऊंगा वजन कैसे कम करना है 3 दिन में, फिर दूसरा बोलेगा मैं 1 दिन में ही करा दूंगा। फिर आपको एक और वीडियो मिलेगा, बिना कुछ करे आंखें बंद करो खोलो तो वजन कम, राइट है ना? अब हम तुम्हें यहाँ से सब ठीक ठाक करके भेजते हैं। एक विजन है, 3 से 5 साल बड़ा बनना है, अपने आप को बेहतर बनाना है, इतने में तुम्हें कोई मिल जाता है। फिर वो तुम बोलोगे 2 लेग्स के अंदर में ऐसे ऐसे करोगे तो जबरदस्त होगा, वो बोलेगा इधर तो एक ही लेग है। फिर कोई आपको बोलेगा इधर तो लेग ही नहीं है, राइट? तू रह बस, बिना कुछ करे आएगा। फिर कोई और आपको बोलेगा अब एफिलिएट कर लो, कोई बोलेगा डिजिटल मार्केटिंग कर लो, कोई बोलेगा ये नया मॉडल। ये जो नया नया चारों तरफ शॉर्टकट का बीमारी है ना, ये आपको ट्रैक से भटका देता है। आपको आज में बहुत पसंद आया, आपने सोचा ये आदमी ठीक है यार, इसका वीडियो सुनेंगे। अब मेरा वीडियो आप सुनने गए, उसके नीचे स्विगी का ऐड आया और वो स्विगी वाले आपको इधर से उधर ले गए। पता चले आप सीखने आए थे क्लोजिंग कैसे करें, इतने में आप डोसा और बड़ा पाव ऑर्डर करके अपना मस्त जीवन में बैठ गए। सो देखो, रिस्की है, फोकस करके रखने का, एकाग्रता के साथ काम करने का है। साधारण इंसान असाधारण फोकस के साथ असाधारण कारनामे कर सकता है। ये बहुत कमाल की बात है, इसको याद रखिएगा। बोलना एक बार मेरे साथ सब लोग। कितने लोग मानते हैं इस बात को कि काम तो बन सकता है, राइट? फैंटास्टिक। बाजू वाले को हाई फाई करके घूर के सिखा दो, कभी मत भूलियो, साधारण इंसान असाधारण फोकस के साथ। 5वां,
पांचवा है खुद को लगातार बेहतर बनाइए। खुद को लगातार बार बार लगातार बेहतर बनाते रहिए। देखो मेरी बात से नाराज मत होना, हो जाओ तो भी कोई ऐसे बात नहीं, सिर्फ तुम्हारा काम बनना चाहिए। मतलब मैं तुम्हारे को इम्प्रेस करने नहीं आया यार, तुम्हारे काम चलाने में मदद करवाने के लिए आया हूं, राइट ना। सो जिस सोच से, जिस तरीके से और जिस काबिलियत से आप 50,000 रुपये महीना कमाते हैं, वही सेम तरीके से, वही सेम सोच से, वही सेम स्किल से आप 5 लाख रुपया नहीं कमा पाएंगे। आप एड़ी चोटी का जोर लगा लो, बहुत सिंपल है। 5 लाख कमाने का मॉडल अलग है, 10 लाख का अलग है, 50 लाख का अलग है। आप गोल ले लो, गोल पे भरोसा रख लो, उसकी माला जप लो, लेकिन जब तक आप उस गोल के लिए अपने आप को तैयार नहीं करेंगे तब तक बात बनने वाली नहीं है। ये सिर्फ मेरे बिजनेस में नहीं है, ट्रेडिशनल बिजनेस में भी। एक फैक्ट्री है, वो फैक्ट्री एक दिन में 10,000 पीस बना सकती है। अभी गोल है 1 लाख पीस का, लेकिन मैं फैक्ट्री नहीं बदलूंगा। हो सकता है क्या? पॉसिबल है क्या? असंभव है। ये हो सकता है भाई मेरी फैक्ट्री के अलावा मैं 10 लोगों से पार्टनरशिप करूंगा, कोलैबोरेशन करूंगा, वो 10 फैक्ट्री मेरे लिए 10-10 हज़ार बनाएगी तो होगा। लेकिन अब तुमने गोल क्या लगा दिया? 1 लाख प्रोडक्ट रोज। तुम्हारी फैक्ट्री की कैपेसिटी कितनी है? 10,000 रोज। आप सिर्फ फ्रस्ट्रेट होते रहेंगे और आप बुरा मानते रहेंगे, नाराज होते रहेंगे, भगवान को गाली देंगे, किस्मत को गाली देंगे। लेकिन मेरे दोस्त, जितना चाहिए उसके हिसाब से अपनी क्षमता का विस्तार करना पड़ेगा। इट्स वेरी सिंपल। आज मैं जो भी पैसे कमाता हूं, जो भी मेरा लाइफस्टाइल है, यकीन मानिए अगर मेरी जॉब में ये संभव होता तो वहां मिल जाता मुझे, राइट? हाँ या ना? और अगर 20 साल पहले होता तो भी मिल जाता मुझे। आज क्यों मिला मालूम? क्योंकि आज मैंने बहुत सारी नई चीज़ें सीखी और उन नई चीज़ों को मेरे जीवन में और मेरे काम में उतारा, उसकी वजह से मैं इधर पहुंच गया। तो तुम डिसाइड करो क्या चाहिए, उसके हिसाब से अपने आप को तैयार करो। कितने लोग क्रिकेट पसंद करते हैं? क्रिकेट देखते हैं छोटा मोटा, ओके थैंक यू। देखो, क्रिकेट टीम में आना है, ये लक्ष्य है। लेकिन अगर स्कूल की क्रिकेट टीम में आना है तो तैयारी अलग है। डिस्ट्रिक्ट क्रिकेट टीम में आना है, तैयारी अलग है। स्टेट लेवल पे खेलना है, तैयारी अलग है। और मेरे दोस्त, अगर इंडियन नेशनल क्रिकेट टीम के उन 16 लोगों में जगह बनानी है तो तैयारी अलग है। अब हमारे साथ क्या है, हम आना चाहते हैं इंडियन क्रिकेट टीम में, तैयारी हमारी गली की है, गली मोहल्ले की क्रिकेट टीम जैसी है। आप जोर लगाते रहिए, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। आप अपनी भावना किस लिए सही है, आप अपनी भावना का, मैं आपकी भावना की कदर करता हूँ। आपने गोल बनाया, लेकिन मेरे दोस्त तेरे को आना इंडियन क्रिकेट टीम में है और तू गली छोड़ने को तैयार नहीं है, अपने मोहल्ले में वही खेलता रहता है, वही सीखता रहता है, तो फिर कैसे तू जाएगा? तो आप, जैसे मैं नेटवर्क मार्केटर से पूछता हूँ ना, गोल क्या है? असीमित, 1 करोड़, 5 करोड़। लेकिन वो खुद को आईने में अगर देखेगा ना, 5 करोड़ छोड़ दीजिए, 5 लाख भी नहीं आएगा, क्योंकि उसने अपने आप को वैसा बनाया नहीं है। मेरी बात से आप नाराज नहीं होइएगा, लेकिन अपने को तैयारी चाहिए यार। हर इंसान कामयाब होना चाहता है, उसकी इंटेंशन है, लेकिन तैयारी की इंटेंशन नहीं है। और अगर आप तैयार नहीं करेंगे, मैटर ओवर है। हर फील्ड में, महाराष्ट्र पुलिस में कांस्टेबल लगना अलग तैयारी है, एसपी डीएसपी लगना अलग तैयारी है, आर्मी में जाना अलग तैयारी, और प्राइम मिनिस्टर के बगल में जो कमांडो रहते हैं ना, जेड सिक्योरिटी, उसकी अलग तैयारी। हाँ या ना? सच बताओ। जैसा गोल वैसी तैयारी। आप गोल बना लेते हो और तैयारी से क्यों हट जाते हो? अब तुम बनना चाहते हो कि जो प्रधानमंत्री के साथ गॉगल लगा के वो मॉडल जैसा रहता है ना, 6 फीट वाला, वैसा अपने को बनने का है। लेकिन तैयारी तू करता है महाराष्ट्र पुलिस कांस्टेबल के हिसाब से, तो फिर मेरे से नाराज होकर नहीं पूछने का कि मैं 15 साल से टाई लगा के घूम रहा हूं, मेरा कुछ बन क्यों नहीं रहा, राइट? सो आप डिसाइड करो किधर जाने का है, और आपका सेटअप आपके पास वैसा होना चाहिए। मैंने महाराष्ट्र पुलिस बता दिया, मैंने क्रिकेट बता दिया, सारा दिन मैं आपके साथ यही करता रहूंगा। 17वां साल है मेरा नेटवर्कर्स को देखते हुए, और मैंने 1 2 3 नहीं, सफेद कमीज, काला कोट, बाइक पे किक मारते मारते लोगों को पूरी जिंदगी निकालते देखा है। बस वो वैसे ही लगे रहते, टाई लगाई, चले गए, जय हिंद करके रहेंगे। एक दिन मेरा काम चलेगा, वो कर सकता है तो मैं भी कर सकता हूं। मेरे भाई, वो कर सकता है तो तू तभी कर सकता है जब तू वो करेगा जब वो जो वो करता है। यस सर, नो? हेलो?
मैंने आपको खटाक से बोला मैंने बिजनेस चालू किया, पहला महीना 2 लाख का चेक आया। क्यों मालूम? बोलो। आप ये तो बोल सकते हो अगर दीपक बजाज कर सकता है तो मैं भी कर सकता हूं। कर तो सकते हो दोस्त, लेकिन फिर तुम्हें वही करना पड़ेगा जो मैंने किया। 16 घंटे काम करोगे? ये बताओ। मैंने MBA किया है और 2 साल हिंदुस्तान के 16वें सबसे अच्छे कॉलेज से सेल्स एंड मार्केटिंग का पढ़ाई किया। 4 साल सेल्स में नौकरी किया और मेरी जॉब में 300 करोड़ का कारोबार मैं मेरी कंपनी के लिए करता था। 5000 लोगों की टीम को मेरी जॉब में भी लीड करता था। अब ये काम आ गया, हमने ये भी निपटा दिया। लेकिन कोई टीचर है, कोई हाउसवाइफ है, उस बेचारे को आप ले आए और आपने मेरी फोटो दिखा दी और आप उसको लाते हो कि ये कर सकता है तो तू भी कर सकता है। लेकिन मेरे भाई मैंने 2 साल सेल्स एंड मार्केटिंग MBA किया है, 4 साल सेल्स में जॉब किया है। जो भी आप बोलोगे वो सेल्स का सब किताब चार्ट डाला, 250 किताब पढ़ा है, राइट। और सुबह से शाम लोगों से मैं वैसे ही मिलता रहता हूं, मेरा यही काम है। पहले मोटरसाइकिल बेचते थे, अब तेरा बेच देंगे, हाँ या ना। इस पे ये नहीं लगा रहेगा स्टिकर, तो किसी का स्टिकर तो रहेगा ना, हम तो बेच देंगे। ऐसा करके हमने ये सीखा है। लेकिन आपके साथ आपको जो गोल अचीव करना है उसकी तैयारी करना बहुत जरूरी है। हेलो हम आपको सब समझा रहे, दिल्ली आओ दिल्ली आओ। ये कोई प्रधानमंत्री की रैली के लिए थोड़ी बुला रहा हूं, दिल्ली चलो दिल्ली चलो दिल्ली चलो। मैं, सागर सर, सुनील सर, अपने जैन साहब, हम आपको क्या लगता है हमें क्या मिल जाएगा आपको दिल्ली ले जाके? हेलो, मेरे को क्या मिल जाएगा? 1000 रुपए, 2000 रुपए तुम्हारे आने से, 3000 रुपए। हेलो, बस। लेकिन अगर आपको 10 लाख रुपए, मेरे को जिंदगी में सिर्फ एक ही बार आपकी टिकट पे पैसा मिलेगा। लेकिन अगर आप अलग बन गए और आप कुछ बेहतर बन गए और अगर कुछ कमाल के बन के निकले, आपकी 7 पीढ़ियां इस बेहतर बने हुए पैसे का एंजॉयमेंट करेंगे, राइट। अब बात को समझिएगा। हम आपको इंडियन नेशनल क्रिकेट खेलने के लिए तैयार करना चाहते हैं, आप गली से बाहर निकलने को तैयार नहीं है। आप में से कईयों को तो पिच भी नहीं पता, क्योंकि आपको जिस पिच पे खेलने की आदत है वो आपके मोहल्ले वाली पिच है, उस पे बॉल अलग तरह से पड़ेगी, लेकिन मार्केट में निकलोगे तो अलग तरह से पड़ेगी। 20 देशों के नेटवर्क मार्केटर आपके अगल बगल में बैठे हैं, आपका माइंड खोल देंगे वो। आपके बगल में ऐसे लोग बैठे हैं जो 50 लाख रुपया महीना कमाते हैं और उसके बाद पता है ऐसे लिख रहे हैं जैसे उनके घर में रोटी के वांदे पड़े हों और अब 1 करोड़ रुपया नहीं आया तो कुछ नहीं बनेगा। ऐसा माहौल रहेगा। और जब माहौल में आपके साथ 3-4 हजार लोग बड़ी बात करते हैं, बड़ी सोच करते हैं और 4 लोग रहेंगे उसमें जो सिर्फ आपको ये सिखाएंगे घर से बाहर निकले बिना सोशल मीडिया पे धंधा कैसे करना है। अब हमने हिमेश मदान को बुलाया। हिमेश मदान 12 साल से YouTube पे काम करते हैं और उनके पूरे परिवार की अगर मिला दूं तो 2 करोड़ सब्सक्राइबर है। कितने? 2 करोड़। पिताजी के 11, 1 करोड़ 10 लाख, वाइफ के 30 लाख और 66 लाख इसके मिला के 2 करोड़ 10 लाख फॉलोअर इन लोगों ने पिछले 12 साल में इकट्ठे किए। और ये आपको बताएंगे लीड जनरेशन YouTube से कैसे किया जाता है। जैकपॉट है ये। एक यंग लड़का बुलाया हमने, 24 साल उम्र है, 15 लाख का पे आउट है। सारी की सारी टीम कैसे बनाई? इंस्टाग्राम से। एक महिला को हम बुला रहे हैं, नाम है प्रियंका भाटिया, लेडीज के लिए खास तौर पे। उनकी 2.5 लाख लोगों की टीम है, ऑनलाइन बनाई है, कोविड में बनाई है। पहले एक बैंक में जॉब करती थी, आज की डेट में 2.5 लाख लोगों का नेटवर्क है, किसी से कभी नहीं मिली। अब ये सब आपको सिखा रहे हैं, मालूम क्यों? 3 दिन सीखो, बाकी 362 दिन आप कमाल करो। अब आप मुझे बोल तो सकते हैं मेरा लक्ष्य बहुत बड़ा है, लेकिन मेरे को आपका लक्ष्य नहीं जानना है। मेरे को आपकी सीरियसनेस मालूम चलेगी, आप उस लक्ष्य के लिए तैयारी कैसे करते हैं। बात समझे आप लोग? हेलो, एवरीबडी ऑल राइट? सो यस। आप बोलते हैं फुल टाइमर नहीं आ रहे हैं हमारे साथ, आप बोलते हैं मेरे लोग खुल के काम नहीं करते हैं, लेकिन आपने ऐसा क्या क्या किया जिससे वो खुल के काम कर पाएंगे? 2 लोगों को हम बुला रहे हैं जो एक ही कंपनी में 20-20 सालों से काम कर रहे हैं। पूरी जवानी उन्होंने एक कंपनी को दे दी और आज 7 पीढ़ियों को घर से निकलने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ऐसी पोर्शे वोर्शे जैसी गाड़ियां मेंटेन करते हैं। जब आपकी टीम ऐसे लोगों को देखती है ना, फिर वो विजन लेके निकलती है, उसके बाद आप काम करेंगे। समझ रहे हैं आप मेरी बात? हेलो। हमारे ऑफिस में हम जो भी काम करते हैं, मैं ट्रेनिंग खूब देता रहता था। धीरे धीरे समझ आने लगा यार कि कोविड आ गया, फिर गड़बड़ हो गई,
और ऑनलाइन कोर्सेज चलने लगे। अब मैंने कभी बनाए नहीं कोर्सेज, उसको मॉडल कैसे होता है, कैसे काम करते हैं, लेकिन किसी ने कहा कि अगर ये कर सकते हो तो 1 करोड़ रुपया साल का एक्स्ट्रा कमा सकते हो सिर्फ ये कोर्स बेच के। लेकिन अगर मेरे को वो इनकम चाहिए तो फिर मुझे वो सीखना पड़ेगा कैसे किया जाता है। आज से 4 साल पहले जब मैं मेरी ट्रेनिंग कंपनी खोला था ना, तो मैं और एक और लड़का होता था, प्रतीक, और हमारा जो कमरा था वो 125 स्क्वायर फीट में हमारे कॉर्पोरेट एरिया में थे हम। जितना इधर मैं खड़ा हूं ना, इधर प्रतीक बैठता था, इधर मैं बैठता था, राइट। आज हमारे ऑफिस में 19 लोग हैं और इस साल के लास्ट तक हम 50 तक पहुंच जाएंगे, ऐसा हम सोच रहे हैं, राइट। मेरे मम्मी जब प्रोग्राम में आते हैं, प्रतीक तू मिलेगा इस बार आएगा तो, कई बार मुझे पता है क्या बोलते हैं, वैसे तुझे सुनने के लिए लोग यूएस से, कनाडा से सच में आ जाते हैं क्या? मैं उन्हें बोलता हूँ स्टेज पे मत बोल देना ऐसी बात जाके, मेरा धंधा बंद करा दोगे आप, राइट। बट आप एक बात बताइए, जब मैंने जो काम शुरू किया था ना, उस समय में मेरे पास मेरे शहर के लोग सुनने के लिए नहीं आते थे। हमारे पहले प्रोग्राम में 30 लोग इकट्ठे करने में जान निकल गई थी हमारी। लेकिन आज की डेट में वो जो मेरे को 8,000 रुपए का टिकट खरीद रहा है वो छोड़ दो बॉस, लेकिन उसने 2.25 लाख रुपए की टिकट कटाई है न्यूयॉर्क से दिल्ली आने की, और वहां आके बगल में बैठेगा और प्रोग्राम सीखेगा। 65 आदमी दुबई से आ रहे हैं, 14 आदमी मस्कट से आ रहे हैं, ओमान से आ रहे हैं, कतर से 70 आदमी आ रहे हैं, राइट। बांग्लादेश से लोग आ रहे हैं, नेपाल से लोग आ रहे हैं, सिंगापुर से लोग आ रहे हैं। आप जितनी देर में सोचेंगे ना, जितना आपका टिकट और आने जाने का है, उतने में उसका सब हो गया बेचारे का, जो यूएस से 2.25 लाख रुपए की टिकट लेके आया। लेकिन ये क्या ना, ये सिर्फ विजन की बात है। आप गोल सेट करो, उसके हिसाब से आप तैयारी सेट करो। मेरे को डायलॉग पहले ना, मुझे क्या लगता था सर मैंने लाइफ में देखा है अनिल सर, मुझे ऐसा लगता था पहले लोग आंखों से देखते हैं, लोग कानों से सुनते हैं। लोग कानों से नहीं सुनते दोस्त, लोग आंखों से सुनते हैं। तुम्हारे काम देख के ये डिसाइड करते हैं कि तुम कैसे हो। तुम्हारे बोलने वाले से कुछ नहीं लोग कानों से नहीं सुनते, लोग आंखों से सुनते हैं। कितने लोग मेरी बात समझ पा रहे हैं, राइट ना। आप बोलते बहुत बड़ा बड़ा हो स्टेज पे। और नेटवर्क मार्केटिंग की प्रॉब्लम क्या है ना, सबसे बड़ी प्रॉब्लम बोलता हूं आप। अब मैं नया आया, 1-2 साल हुआ ये बिजनेस में, और मैं आया तो बाइक थी मेरे पास। अब मेरा मन है कि मैं होंडा सिटी बोल के गाड़ी खरीद लूँ, ऐसा होंडा सिटी 8-10 लाख की गाड़ी। तो मैं इधर स्टेज पे आया था, मेरी बारी आने वाली है किसकी, होंडा सिटी अनाउंस करने की। लेकिन मेरे से जो पहले था ना आदमी, जो 4 आदमी खड़े थे, पहला बोला मर्सिडीज खरीद के रहेंगे और इतिहास रचेंगे। तालियां बज रही है, पूरा हॉल ऐसे छलांगे मार रहा है। मैं खड़ा हूं इधर, होंडा सिटी, मेरी बारी आएगी मैं बोलूंगा। तो पहला मर्सिडीज बोल दिया, दूसरा बोला BMW, तीसरा बोल दिया मैं ये दोनों लूंगा, चौथा बोल दिया मैं रोल्स रॉयस खरीदूंगा। अब हमारे वाला खड़ा है इधर। अब इसको लगता है अगर रोल्स रॉयस के बाद होंडा सिटी बोला तो ये सारे मारेंगे मुझे और कोई थाली नहीं बजेगी। ये क्या बोलता पता है, हेलीकॉप्टर, मां कसम हेलीकॉप्टर लेके आएंगे, ले आओ हेलीकॉप्टर। उसके थोड़े दिन के बाद हमें मिलता ही नहीं है वो ऐसे इधर रहेगा हेलीकॉप्टर, समझ गया ना, इधर ऐसे। दिल्ली में जब मेट्रो नया खुला ना, तो मैं मेरे बच्चों को दिखाने लेके गया, तो एक आदमी, एक सीट खड़ी थी ऐसे, खाली सीट थी ऐसे, एक आदमी ऐसे खड़ा है मेट्रो, दिल्ली मेट्रो में। तो मैं बोला भाई साहब बैठ जाओ, खाली है। कह रहे सर देखो आदत बिगड़ जाएगी। आज सीट है, कल को सीट नहीं रहेगी, आदत नहीं बिगड़ना चाहिए। तो ऐसा ईमानदारी से आके, उसको सीट दिखता ही नहीं है, उसका सॉफ्टवेयर इतना सॉलिड है ना, उसको सीट दिखता ही नहीं। वो आएगा ऐसे, भगवान कृष्ण रहते हैं ना, ऐसे खड़ा रहेगा, मरते तक ऐसे करेगा। ये सॉफ्टवेयर है। उसको अगर आप समझाते हो आजा खेलोगा, आजा खेलोगा, उसको इधर ही लग जाने का, बस ऐसे। उसको नहीं समझा सकते आप। लेकिन आप सबको एक कमाल की चीज बताता हूं मैंने बहुत साल स्ट्रगल किया इस बात पे। मैं ना एक छोटे से ग्रुप को समझाने की कोशिश करता रहता था, और मुझे लगता, जैसे आप समझो मेरी बात, गहरी बात बता रहा हूं आपको। आपने 4 लोगों से, 6 लोगों से इस बिजनेस के बारे में बात किया, उन्हें 4-6 ने मना कर दिया। तो आपका अपलाइन हूं मैं आपसे पूछता हूं, दीपक भाई बिजनेस के लिए आपने बोला था करेंगे, क्या हुआ? तो दीपक भाई बोलते हैं नहीं यार, मैंने बात किया सबसे, कोई करने को तैयार नहीं है। ऐसा सुना आपने किसी से? कोई नहीं मान रहा। ये कोई कौन है? ये 6 लोग खाली जो इसके आसपास के लोग थे, बस। कोई 3 से बात करके चुप हो जाता है, कोई 6 से बात करके चुप हो जाता है, कोई 10 से बात करके चुप हो जाता है, कोई 5 से बात करता है, और क्या बोलता है? कोई नहीं कर रहा है।
आपने इन लोगों का अगर दिमाग खोल दिया और इनको ऐसी जगह पे जाके बैठा दिया जहां सब कर रहे हैं और स्टेडियम में खचाखच कर रहे हैं, उसके बाद जिंदगी में ये सारे सवाल बंद हो जाएंगे। समझ गए आप मेरी बात? हेलो, अपना काम ना, आप समझो मेरी बात। आपको लगता है आपका काम सामने वाले को सिखाना है, सिखाना काम नहीं है दोस्त, चश्मा हटाना काम है, चश्मा हटाना है। मेरे पास डेटा कमाल का है, मेरे पास जो डेटा है ना, तेरा जीवन बदल सकता है। 64 GB का डेटा है, लेकिन आपके जो लोग हैं ना टीम में, उनकी जो दिमाग का आकार है वो 8 GB है। मैं उसमें कितना भी डालने की कोशिश करता हूं, आप उसे कितना भी समझाते हो, उसको एरर दिखाता है। क्या? स्टोरेज फुल और नहीं आएगा, स्टोरेज फुल और नहीं आएगा। फिर सर बोलते नए नए प्रोडक्ट, अपलाइन बोलता करोड़ों रुपया। ये सब लोग सही है, उसका साइज 8 GB है, क्या करें? सर फोड़ लो उसके। 8 GB की पेन ड्राइव में तुम वो नहीं डालते हो तो क्या करते हो तुम? पेन ड्राइव बदलनी पड़ेगी। और ये जो हमारा दिमाग है, पेन ड्राइव का साइज के जैसे, इसको भी 8 से 64 करना पड़ेगा। कई बार आप खुद से कर सकते हो, कई बार हमें मौका दो। एक एक आदमी का 64 GB नहीं, 6400 GB करके हम दिल्ली से लौटाएंगे उसको, राइट? ऐसा पक्का, ओके? तो लगातार सोच का दायरा बड़े करते रहिए। समझ गए आप? हेलो, आप में से कितने लोगों को नए प्रोडक्ट चाहिए अपने एमडी साहब से? नया प्रोडक्ट कंपनी लानी चाहिए, हाथ खड़ा करो। हाँ, जबरदस्त। और नए नए इनकम स्ट्रीम लानी चाहिए, हाँ जबरदस्त। अगर ये भी बोले नहीं नहीं जितना है सब मस्त है, करते रहो यार। इनके पास एक हमर है, एक मर्सिडीज है, एक बच्चा है वो मस्त है बेचारा, कल से मैं मिल रहा हूं इसके साथ। अथर्व, जीवन में इनको जो चाहिए था वो आज से 15 साल पहले निपटा लिए, फिर भी आज दौड़ रहे हैं ना। आपकी उम्मीद अगर इनसे है तो आपकी टीम वालों की उम्मीद आपसे है, यस और नो? तो फिर आप जब ये उम्मीद करते हैं कि ये इतना सब तामझाम सेटअप और ये सब बनाने के बाद आज भी काम करते रहे, नए प्रोडक्ट आते रहे, नई चीजें आती रहे, तो बस आपकी टीम के लोग भी तो उम्मीद करेंगे ना। 3 साल पहले तुझे ज्वाइन किए थे तब भी तू यही बोलता रहता था, ऐसी कपड़े पहनता था, ऐसी बातें करता था, आज भी तू वही आइटम वैसी की वैसी बातें करता रहता है, राइट? सो गलत है ना ये तो। आपको अपने आप को एक्सपैंड करना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा, बोलना पड़ेगा, कमाल की चीजें सीखनी पड़ेंगी। यस, चलो तो 5 हो गए। छठा बोलता हूं आपको, देखो ये तो सरल है। हाँ, सोशल मीडिया, इसको मत छोड़ना यार, ये जबरदस्त है। इसके बारे में रात भर दिन भर बोल सकता हूं, मेरा तो काम इसी पे ही चलता है, राइट? मैं एमबीए का स्टूडेंट हूं और हमने जैसे वर्ल्ड के अच्छे अच्छे प्रोफेसर्स हमें पढ़ाते थे, राइट? कोई यूएस से आके पढ़ाता था, कोई लंदन से आके। मेरा कॉलेज बहुत अच्छा है, मेरा किस्मत अच्छा था, मैंने पढ़ाई किया, कैट का एग्जाम क्लियर किया। 2003 में जब मैंने एमबीए पास किया तो लोग बोलते थे ब्रांड बनाने में 20-20 साल लगते हैं। हेलो, कितने? और ब्रांड कौन बना सकता है? वही जो टीवी पे पैसा खर्चेगा और जो ऐड दे सकता है। आम आदमी ब्रांड नहीं बना सकता है। सोशल मीडिया के आने से कोई भी ब्रांड बना सकता है। आप हल्का मत लेना इस बात को, लेकिन यूट्यूबर्स, इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर्स आज बॉलीवुड स्टार्स के बराबर में खड़े हो गए बॉस आके। यस सर, नो? ये बिग बॉस में जो लड़के लड़की आते हैं, आज की डेट में उनकी वैल्यू अगर आप देखोगे और जितना वो पैसा कमा लेते हैं, अच्छे अच्छे बॉलीवुड स्टार भी 8-10 को छोड़ देना, बाकी सबको पूरे साल में जो मिलता है इससे ज़्यादा वो वीडियो बना के काम कर लेते हैं। यस सर, नो? मैं नाम नहीं ले रहा हूँ, लेकिन आशीष चंचलानी, भुवन बाम, ये कौन थे यार? ये किधर से आए थे? सिर्फ यूट्यूब के बने हुए लोग हैं, इंस्टाग्राम के बने हुए लोग हैं। लेकिन आज की डेट में कोई मूवी अगर नई रिलीज होती है तो अक्षय कुमार को कैरी मिनाती के पास जाना पड़ेगा, हाँ या ना? भुवन बाम के पास जाना पड़ेगा। यस सर, नो? इतना बड़ा हो गया यार, इतना। तो तुम क्यों इसके लिए बच के दूर खड़े रहना चाहते हो? भाई मैं नहीं करूंगा। गाली देना बहुत आसान है, सोशल मीडिया को ऐसे करा वैसे करा, लेकिन गाली देने से बात नहीं बनेगी दोस्त। कमाल की चीजें तो यूज करो। मैंने दिल्ली में भी दिखाया था, इधर भी दिखाता हूं। आप में से कोई सोशल मीडिया पे एक्टिव है तो बोलो। इंस्टाग्राम वगैरह पे कोई एक्टिव रहता है तो नंबर समझता है। हाँ, कम इंटरनेट चलेगा ना? कम, आई विल शो यू समथिंग। आपका नाम? शेख रौनक। शेख रौनक। शेख रौनक। रौनक। रौनक, ये है इंस्टाग्राम हमारा।
रिफ्रेश अभी आप करेंगे, रिफ्रेश करो, ताज़ा एकदम लेटेस्ट ऐसे रिफ्रेश हुआ, हो गया। अब आप यहाँ गई, ये हमारा डैशबोर्ड, और ये हुआ कौन सी डेट से कौन सी डेट लिखा है आप बोलिएगा? जून 4 नहीं, जैन जनवरी 4 से फरवरी 2 फरवरी 2। सब मेरे साथ हैं, आप इधर खड़े होते हैं इसे। जनवरी 4 से फरवरी 2, बोले तो परसों रात तक का आंकड़ा, कितने दिन हुए टोटल? 30 दिन। कितने अकाउंट्स पहुंचे हम लोग? बहुत ज़्यादा। नंबर बोलिए। 25034765। नहीं, थोड़ा आंकड़ा टाइप बताना पड़ेगा आप, सॉरी। बहुत बहुत ज़्यादा। नंबर तो बोलो। हाँ 25। नहीं, मिलियन, करोड़, ऐसा टाइप, लाख, तो मुझे नहीं, बहुत ज़्यादा है। ज़्यादा? आप बोलिए। हाँ ओके, ये बोल रहे हैं थोड़ा ज़्यादा है, कोई और मदद के लिए चाहिए? आ जाओ। ट्राई करो। हाँ उधर ही बैठ के भी बोल, अच्छा आइए, उर्मिल भाई आइए। हाँ उर्मिल भाई थोड़ा सा जल्दी ना, आप खाली आंकड़ा बताइए ना लोगों को, सिर्फ ये नंबर्स हैं अभी। ये लीजिए यहाँ हाँ 2,50,34,765। ओके नहीं, ये बड़ा चीज, इससे बड़ी चीज बताएंगे अभी। माइक ऑन करना है। हाँ वैसी पहुंच गई इनकी आवाज। हुआ दिया? देखिए 2,50,34,765 ये अकाउंट्स पहुंचे हम पिछले 30 दिन में। ये अकाउंट्स पहुंचे हैं, इंप्रेशन नहीं है, ये नीचे इंप्रेशन भी है, वो भी पढ़िएगा। छोटा बहुत है ना, 41 दिख रहा है आपको? 41 41 लाख नहीं, 4 करोड़ 12 लाख। ये है इंप्रेशन। इंप्रेशन नहीं काउंट करा रहा हूं आपको, 2,50,00,000 खाली काउंट कराया मैंने। अब उससे भी बड़ी बात जो अब ये बोलेंगे सुनिएगा, ये देखिए यहाँ लिखा फॉलोअर्स, यहाँ लिखा नॉन फॉलोअर्स। इस 2,50,00,000 में फॉलोअर कितना और नॉन फॉलोअर जो हमें फॉलो नहीं करता वो कितना? फॉलोअर 528K, बोले तो 5,28,000, और बच गया ये नॉन फॉलोअर 24,000। 24.5 M मतलब मिलियन, मतलब 24,50,000। 2.5 करोड़ में 5 लाख ऐसा जो अपना फॉलोअर है, और 2,45,00,000 ऐसा जो अपना फॉलोअर नहीं है। राइट, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। बात समझ आई? अगर हमारा कंटेंट नए लोगों तक पहुंचता है हर महीने, कितने? 2,45,00,000, और ये खाली क्या इंस्टाग्राम है, इसमें यूट्यूब जोड़ सकते हैं, फेसबुक भी जोड़ सकते हैं, बाकी सब इधर उधर भी जोड़ेंगे, लिंक्डइन वगैरह, तो कितना हो जाएगा सोचिए। अगर इतने सारे नए लोग मिल सकते हैं, आपको इतना सारा चाहिए नहीं, आपको रोज का 10 लोग भी नया मिल जाए तो कितने लोगों को कॉन्फिडेंस है? 10 नए लोग मिल जाएं तो बात करने का तरीका आ जाए, तो फिर हम एक तो क्लोजिंग मार ही देंगे 15,000 20,000 की। 10 नए लोग मिल जाएं तो, राइट। और जो नहीं मिलेंगे वो भी लगातार देख रहे हैं, फॉलोअप भी हो जाता है सोशल मीडिया पे, है ना? है ना? सोशल मीडिया पे ना आप जो चाहे पोस्ट कर दो, आप उसे बता नहीं रहे कि तेरे को दिखाना है, लेकिन देख वही रहा है। हेलो, सोशल मीडिया पे आपको वो लोग ज्यादा फॉलो करते हैं जो आपको पसंद नहीं करते हैं, क्योंकि वो ध्यान रखते हैं कि आप क्या कर रहे हैं। यस और नो? मैं आज इधर आया हूं, जितना ईबा ऑडिटोरियम वालों को पता है, कल से हमारे ऑफिस में औरों को भी पता है, राइट? है ना? बाकी सब नेटवर्किंग वाले लोग भी कनेक्टेड रहते एक दूसरे से। आप उधर जा रहे हैं, ऐसा क्या? कल परसों से हमारे ऑफिस में खबर आ रही है, सब लोग खबर रखते हैं। आपके अगर 10 लोग रोज नए मिलने लग जाएं, आपसे संभाले नहीं संभलेगा, इतना काम किया जा सकता है। तो जब इतना बड़ा चाबी है हमारे पास तो इसको छोड़ें किस लिए यार? ये मेरा प्रस्ताव आप सबसे। सब मेरे साथ हैं? सोशल मीडिया को हल्का मत लेना। एक बात बोलूं, दिल से बताना यार, हमारे मोदी जी का भी जो आम आदमी के दिल पे जगह बना है, उसमें कितने लोग ये बोलते हैं सोशल मीडिया का रोल तो रहा ही है, हाँ या ना?
मतलब मेरा बच्चा जो अभी दूसरा वाला बेटा है वो 12 साल का है अभी, तो 9 साल 10 साल पहले की बात है जब मोदी जी पहली बार 10 साल पहले आए थे चुनाव के लिए, राइट, 2014 की बात। वो भी बोलता था 2 साल वाला, अब की बार लाइक मैं कुछ पॉलिटिकल बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन देश के नेता को भी इस बात का एहसास है कि आम जनता से जुड़ने के लिए सोशल मीडिया कमाल का प्लेटफॉर्म है। और उदाहरण दूं आपको, मेरे 2 बच्चों के हमने अभी यूएस वीजा रिन्यू कराए। अमेरिका का वीजा थोड़ा मुश्किल माना जाता है बाकी सब वीजा से, तो मेरे जो 2 छोटे बच्चे हैं उनका वीजा अभी जब वो 2 साल के थे तो कराया, अब वो 12 साल के हुए तो फिर से अप्लाई किया हमने 10 साल के बाद। आप हैरान हो जाएंगे, यूएस एम्बेसी के वीजा फॉर्म में माँ बाप का फेसबुक, इंस्टाग्राम, लिंक्डइन और यूट्यूब आईडी मांग लिया उन्होंने। आप बोलते रहो अपने मोहल्ले में बैठ के ये सब बकवास होता है, राइट, ये बकवास होता है, तुम अपने घर पे बोलते रहो, लेकिन अमेरिका की एम्बेसी यूएस वीजा देने से पहले आपका सोशल मीडिया अकाउंट चेक करती है। उन्हें ये मालूम है आदमी बाकी सब जगह झूठ बोल सकता है, लेकिन स्टोरी तो डालेगा फोटो खींच खींच के, सही डालेगा लाइक दैट करके। पहले लड़का लड़की को चुनते थे ना एकदम ऐसे अरेंज मैरिज में, तो ये पता करते थे लड़का कैसा है। अब आप ऐसा नहीं बोल सकते लड़का बहुत सत्संगी है और घरेलू प्रकार का है, लेकिन रोज रात को फोटो जो डालता है वो मस्त एकदम डालता है, राइट, समझ गया। जब बाकी सारी चीजों में आप सोशल मीडिया की पावर को समझने, आज सब लोग मिले मुझे, सर मुझसे मिले, सर ने मुझसे पहली बात क्या कही, आपके वीडियो हम बराबर सुनते रहते हैं, आज आपको रूबरू मिलने का मौका मिला और अब आपसे लगातार मिलते रहेंगे। लेकिन मैं इनको जानता नहीं, हम कभी एक दूसरे से मिले नहीं, लेकिन आप सब लोग मुझसे कैसे जुड़े हुए हैं, फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम। वो नहीं रहता है तो शायद मैं इधर आता ही नहीं, आपको मालूम ही नहीं रहता दिल्ली में एक ट्रेनर है, एक लड़का है जो ऐसा ट्रेनिंग दे सकता है। यस सर, नो? इतनी बड़ी पावर है ना, इसको टाइम पास करके बर्बाद मत करो, इस पे समय लगाओ और सीख के करो, चलेगा? चलो, ये छठी बात हो गई। बाकी सारी बातें इनके बारे में भी हम विस्तार से चर्चा करेंगे और मॉडल्स आपको बाद में सिखाएंगे। लास्ट एक बात बोल देता हूं अब आपको, कुछ बातें दिल्ली भी तो करेंगे, मतलब 3 दिन के लिए, अभी 2 घंटे में सब करूंगा तो लेट हो जाएंगे, राइट। तो 5 चीजें मैं बताने वाला था आपको, मुस्कुरा के सारे जने मेरे साथ जोर जोर से एक बारी बोल दीजिएगा तो दोहरा लेंगे हम लोग, राइट। मुस्कुरा के दिखाओगे मस्त एकदम, राइट। आज जो मुस्कुराएगा उसको छठी क्लोजिंग मिलेगी। सागर सर सरप्राइज देते हैं ना आप, तो आज स्माइल बोनस, ओके। मैं डिसाइड कर रहा हूं अभी, कोई कैपिंग नहीं है बॉस, स्माइल बोनस। मुस्कुरा के दिखाओ एक बार जबरदस्त तरीके से यार, जबरदस्त, चमकते रहिए। और पहली चीज जो सपनों को पूरा करने के लिए चाहिए वो क्या है? बड़े सपने यार, राइट। एक बार जोर से बोलेंगे, बड़े। दूसरा, अटूट विश्वास। तीसरा, अथक प्रयास। चौथा, प्रिंसिपल, सिद्धांत फॉलो करिए। सिद्धांत, बिजनेस के 6 खास नियम हैं, उन्हें फॉलो करिए। और लास्ट एक चीज, अपने माइंडसेट को और स्किल को बेहतर बनाते रहिए। अपने माइंडसेट और स्किल को। कौन से स्किल बेहतर बनाएंगे आप? नेटवर्क मार्केटिंग में अगर आपको टॉप पे जाना है तो आपको ये 6 स्किल चाहिए। लगातार लिस्ट बढ़ाते रहना है, सही है गलत? इसके बिना बनेगा नहीं यार। मीटिंग करना आना चाहिए। सेल्स क्लोजिंग एकदम जबरदस्त आना चाहिए। तुमने 10 को प्लान दिखाया, 2 सेल आया, अगर ये 2 4 हो गया तो सेम मेहनत, 10 को प्लान दिखाने का, 2 आते थे पहले, अब 4 आने लगे, 6 आ गए तो जैकपॉट है ना, राइट। तो बेहतर बनाइए खुद को। फिर लोगों को बिजनेस में लाके छोड़ मत दीजिए, उनको टेक ऑफ कराइए। 100 में से 99 कंपनियों में, 99 टीमों में ये प्रॉब्लम आती है, लोग खाली लोगों को जोड़ देते हैं फिर भूल जाते हैं, राइट। सो टेक ऑफ कराइए और लोगों को बांध के रखिए अपने साथ, रिटेंशन। और शायद लीडर्स, फाइनेंशियल डिसिप्लिन, पैसे का थोड़ा अनुशासन रखिए। उल्टी पुल्टी जगह पे खर्च मत करिए, अपने पैसे को संभालिए, पैसे को इन्वेस्ट करिए, पैसा अच्छे से कमाइए, राइट। तो ये 6 चीज़ों पे आप मेहनत करेंगे। ये 2-3 खास चीज़ें हैं। 10-15 मिनट में आपसे और बात करता हूँ, 10-15 मिनट और हम, राइट। एवरीबडी ऑल राइट? से यस। अब 2 स्लाइड दिखाता हूं जिनको देख के मेरी आंखों में एकदम चमक आ जाती है, राइट। ये देखिए, पहला, सरकारी आंकड़े ऐसा बोलते हैं कि ये बिजनेस अगले साल आते तक 64,000 करोड़ हो जाएगा। कितना?
मुस्कुरा के बोलो ये बात ये। और 64,000 करोड़ होगा तो इसमें से बटेगा कितना सारा, सब जानते हैं। नेटवर्क मार्केटिंग में हर कंपनी कहीं 40 होगा, कहीं 50 होगा, कहीं 60 होगा। अगर एवरेज 50 पकड़ूं तो मेरे दोस्त 64,000 करोड़ का बिजनेस है तो 32,000 करोड़ का मार्केट है जो कमाया जा सकता है पैसा, राइट। हो सकता है आज तुम्हारे से कुछ भी नहीं हो रहा हो, उसकी टेंशन नहीं है, लेकिन आंकड़े तो ये बता रहे हैं। एक और आंकड़ा है, मेरा नहीं है, फिक्की है, KPMG है, IDSA है, और इन तीनों संस्थाओं के जो लोग हैं, राइट, उन्होंने मिलकर ये हमें डेटा दिया कि 2025 तक हिंदुस्तान में 1,80,00,000 लोग ये बिजनेस करेंगे। कितने? मुस्कुरा के ना बाजू वाले को घूर के याद करा देना, देख मेरे दोस्त कभी मत भूलियो 64,000 करोड़ का बिजनेस है, 1,80,00,000 लोग करेंगे। बोलो उसको, बाजू वाले को। आप समझो मेरे को इतना खुशी मिल रही है आप लोगों का चेहरा देख के ना, मतलब ऐसे लग रहा है भाई केक कट रहा है 64,000 करोड़ का, और उस केक में से ना बड़े वाली स्लाइस मिलेगी। सुनो मजे की बात सुनो अब, और थोड़ी खतरनाक है। सिर्फ तुम अकेले नहीं हो, 1000 जिन्हें ये पता है, हेलो, औरों को भी पता है कि 64,000 करोड़ का केक कटेगा, राइट। ये ऐसे नहीं खाली तुम ही लोग हो इधर दिल्ली में और अपना बॉम्बे में बैठ के उत्साह के साथ कि 64,000 होगा। मेरा मानना सिर्फ ये है, अगर आपको सच में इस बात पे भरोसा है और आपको लगता है ये अवसर बहुत बड़ा है, तो हमारी तैयारी भी बड़ी होनी चाहिए। कितने लोग सहमत हैं? आपके बाजू वाला शायद सहमत ना हो, उसको बोल देना ये बात, हाई फाई करो और उसको बोल दो बड़ी तैयारी करेंगे। वेरी गुड, वेरी गुड यार। देखो बड़ी तैयारी के दो तरीके। कितने लोग सहमत हैं बड़ी तैयारी तो चाहिए, राइट। बड़ा काम की बड़ी तैयारी। स्कूल में आपके बच्चे भी तो यही करते होंगे, सितंबर अक्टूबर में ऐसे छोटा मोटा एग्जाम होता है क्लास का, फिर आप बोलते हैं ठीक है करना है तो कर, नहीं करना कोई बात नहीं। लेकिन जब बोर्ड एग्जाम आता है बच्चे का, तो माँ बाप की बोर्ड ज़्यादा होती है, बच्चे की कम होती है, हाँ है ना। मेरे वाले ने 10th दिया था अभी, मेरा बड़ा बेटा 11th पार करेगा, अभी 12th में जाएगा। तो जब उसने 10th दिया तो उसकी मम्मी की तैयारी, मतलब उसके बोर्ड थे या उसकी माँ के बोर्ड थे मुझे नहीं पता, राइट। लेकिन दोनों ऐसा, मेरे घर में मैं जाता था ना तो फौजी जैसा माहौल टाइप ऐसा रहता था, जैसे कि एकदम खतरनाक। जैसे मैं गाड़ी लगाता हूँ बेसमेंट में, ग्राउंड फ्लोर पे मेरे मम्मी रहते हैं, फर्स्ट फ्लोर पे मैं, मेरा ब्रदर, हमारे बेडरूम्स हैं, सेकंड फ्लोर पे मेरी लाइब्रेरी है, स्टूडियो वगैरह सब है। तो जब बोर्ड चलता है ना तो मुझे बोला जाता है तुम बेसमेंट से आना, गाड़ी पार्क करके और सीधा लाइब्रेरी सेकंड फ्लोर चले जाने का, फर्स्ट फ्लोर पे बोर्ड की तैयारी चालू है। ऐसा माहौल था, राइट। जिंदगी में ना सब कुछ तैयारी है मेरे दोस्त, जिसकी तैयारी मजबूत होगी ना वो कहीं भी जा सकता है। कल परसों से मैं और सर जब भी बात करते हैं, अनिल सर, सागर सर, सुनील जोशी सर, हम सब जब मिलकर बात करते हैं तो सर क्या बोलते हैं, मैं सारा दिन सॉफ्टवेयर, बैकबोन, अपने खुद के प्रोडक्ट, इन सब चीज़ों पे लगा हूँ। क्यों? क्योंकि जब हम बड़े हों तो फिर हमारी तैयारी में कमी नहीं आनी चाहिए। 4 साल से सर ने मुझे कई बार बोल दी बात कि अभी तक हमने मेन मार्केटिंग तो करी नहीं है, वो हम चालू करेंगे। अभी तक हम क्या कर रहे थे? बड़ी तैयारी कर रहे थे। जिसका जितना बड़ा विजन रहता है ना वो उतनी बड़ी तैयारी करता है। आप समझे मेरी बात? कितने लोग सहमत हैं? तो अगर आप लोग भी सच में ये मानते हैं कि ये बिजनेस बहुत बड़ा हो सकता है, क्रांतिकारी ढंग से परिणाम दे सकता है, तो फिर आप सबको बड़ी तैयारी करनी चाहिए। ये मेरा मानना है। जब बात 64,000 करोड़ की है तो हम छोटा मोटा टाइम पास क्यों करते रहे यार कि आज एक सेल करेंगे, फिर उसके बाद हफ्ते बाद करेंगे, फिर 10 दिन के बाद करेंगे। तैयारी करने के लिए सारा साल होता है, लेकिन एक मौका ऐसा है जो सिर्फ साल में एक बार होता है, राइट। सब मेरे साथ हैं? लेकिन कुछ चीज़ें होती हैं जो टाइम बाउंड है। दिवाली, अब तुम्हें पिछली दिवाली तुमने नहीं मनाई तो मैं क्या करूँ, अब आएगी तो दिवाली अगले साल ही। तुम ये वाला हैप्पी न्यू ईयर पे केक नहीं काटे तो मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ। लेकिन इस तैयारी के पिछले 3 सालों में
आप थे या नहीं थे मुझे नहीं मालूम, लेकिन अगले 10 दिन के बाद हम एक ऐसा कार्यक्रम करने जा रहे हैं जो किसी भी नेटवर्क मार्केटर की तैयारी को एकदम जबरदस्त, धुआंधार और कंप्लीट कर देगा। राइट करेंगे, राइट। तो आप सबका स्वागत है, राइट। और आज मुझे यहाँ पे निमंत्रण देने के लिए, मेरी बातों को सुनने के लिए दिल की गहराइयों से सागर जी का, अनिल जी का, सुनील जोशी जी का और आप सबका दिल से बहुत सारा धन्यवाद। राइट, मुझे पता भी नहीं चला कैसे ये 2 बज गए और मैं आप लोगों के साथ करीब 2.5 घंटे से बातचीत करता रहा। आप सब लोग कमाल के लोग हैं, परमात्मा आपके सारे सपने पूरे करें। और आप UCY में आए नहीं आए, लेकिन इस बिजनेस को जो आपने चुना है ना, ये दुनिया का सबसे खूबसूरत बिजनेस है। जब तक कामयाब ना हो, राइट, जब तक कामयाब ना हो छोड़िएगा मत, इतिहास बनाइएगा आप लोग, राइट। और मेरी बातचीत को मैं यहीं विराम दूंगा।